तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां एक्शन दिन भर रहा मजेदार, जबरदस्त, भरपूर, और 1.5 घंटे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। और करेंगे कल हफ्ते की एक्सपायरी की तैयारी भी। तो आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सर, दमदार एक्शन, 1000 पॉइंट्स निफ्टी बैंक पर। मजा आएगा। जो अपसाइड रेंज थी उसके भी सब छप्पर फाड़ के 36,350 वो भी पार करके, ये है ताकत के संकेत थे। लेकिन नेचुरली इसमें कोई डाउट नहीं कि उम्मीद से कहीं बेहतर हल्के बाजार का यही फायदा। 59% जब इंडेक्स लॉन्ग हो एफआईज की, तो ये बड़ा फायदा कि वहां से बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे। और आज के डेटा देखिएगा दीप, आज की खरीदारी जो है ये देखिए, दोनों लाइए जरा एक बार, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ दिखाइए। इससे आपको पता चलेगा कि आज की जो खरीदारी है वो पूरी की पूरी स्क्रीन पर है, हर एक लेवल पर है, और वो खरीदा है एफआईज ने दम लगा। क्या चार्ट बनाए देखिए, और मतलब एकदम जिसे आप कह सकते हैं कि हर एक लेवल से धीमे धीमे ऊपर जाता हुआ चार्ट। तो ये है सस्टेन्ड बाइंग मोमेंटम, हर एक लेवल पर आपको खरीदारी और बिकवाली का मौका। चलिए बढ़ते आगे, उससे पहले जल्दी से इस वक्त की बाजार की आज की बड़ी बातें आपको बता दें। तेजी के हैट्रिक लगी है, पूरे 3 दिन जबरदस्त मूड माहौल बदलता हुआ। इन 3 दिनों में निफ्टी 600 अंक उछल चुका है, सेंसेक्स इस हफ्ते 2000 पॉइंट बढ़ चुका है, और बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में बढ़िया तेजी बनी है। और मेटल तो इस हफ्ते के स्टार परफॉर्मर है ही, जो 3% मजबूत हो चुके हैं दोनों ही इंडेक्स। ऑटो शेयर थोड़े से दबाव में, हल्की फुल्की गिरावट यहाँ पर हीरो, मारुति, बजाज ऑटो वगैरह में, लेकिन इसके अलावा सब कुछ मजबूत है। रही है मजबूती कुछ तो हमारी है, हमारे डेटा के दम पर, और कुछ है इंपोर्टेड जो हमने अमेरिका से लिए। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक मजबूत होता हुआ डबल सेंचुरी लगाता। सिर्फ हरे निशान में रहो भाई, उतना काफी है, बाकी हम हमारा संभाल लेंगे। तो अगर अमेरिका हरे निशान में दिखे उतना काफी। यूरोप 1% तक की मजबूती दिखाता हुआ, और यहां से भी संकेत बेहतरीन। तो शानदार संकेत ग्लोबल मार्केट से, उससे कहीं बेहतरीन संकेत हमारे अपने मार्केट के। बिल्कुल सर, कल नहीं हो सका तो क्या हुआ, आज तो इन्फ्लुएंस कर ही दिया हमने डाउ को। हमें देख के डाउ चढ़ा है, ये बात तो सही। और सुबह आज देखिए, आज कहीं ग्लोबल संकेत इतने दमदार नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद सुबह से दमदार शुरुआत, और ये बदले हुए मूड माहौल की तरफ इशारा कर रहा है कि किस तरह से बाजार में अब जिन लेवल्स पर आ गए दीप, वो बेहद क्रूशियल है। आपको याद होगा सुबह एक लेवल की बात कर रहा था कि 15,100 के ऊपर की क्लोजिंग, और 15,176 एग्जैक्टली आज का हाई बन देख लीजिए निफ्टी पर 15,172 का, वहां तक पहुंच चुके हैं। अब ये मेक और ब्रेक लेवल है, क्यों है वो समझ लीजिए। जो हमने तेजी की है पिछली बार, जब 15,431 का हाई बनाया, और उसके बाद हम गिरे, और उस गिरावट में हम पहुंचे थे दीप 15,635 तक। ठीक है, माफ कीजिएगा 14,635 तक। 14,635 से हमने दौड़ लगाई, हम पहुंचे 15,176 तक, और तब हमने 15,097 यानी कि 15,100 की क्लोजिंग की। तो इन लेवल पर आज एक तो ये बचे हुए 1 घंटे में, 1.5 घंटे में क्लोजिंग आपको 15,100 के ऊपर की चाहिए, और इसमें भी 15,176 को इंट्राडे में पार करके टिक जाए तो और भी बढ़िया। तो अगर रुकना है तो यही, और अगर यहां नहीं रुके तो एक बढ़िया बात ये होगी कि आप हायर हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर आपने पिछली बार ये हाई बनाने के बाद और लोअर लो देखे, जो कि आपके लिए 15,467 का था, वहां तक हम पहुंचे भी एक बार के लिए। लेकिन अगर आप हाई बनाकर ऊपर निकल जाते हैं तो फिर आपके लिए संकेत लाइफ टाइम हाई के बनते हुए दिखेंगे। तो आज आपको 15,100 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, और 15,175 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो फिर तो कहने वाह, मतलब फिर तो वाह वाह है। 15,175 के ऊपर बंद हो जाए, मजा है। ये है आपके लिए लेवल। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,400 से 36,600 ये आखिरी बाधा है जिसके आसपास यहां भी हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी रेजिस्टेंस। यस, 36,400 से 36,600, और निफ्टी भी 15,175, 15,200। हम आखिरी बाधा के आसपास हैं। जोर लगाकर 1.5 घंटे में पार कर लें तो मजा है। थोड़ा सा कितना, 250 पॉइंट, 200 पॉइंट कितना ऊपर है ऑफ फ्यूचर्स? 200 पॉइंट। 200 थोड़ा सा और बढ़ा दें, 100-125 पॉइंट और बढ़ जाए, 300 350 बढ़ जाए तो कहने का 300 पॉइंट कौन सा बढ़ा है भाई, 1% भी होता है मुश्किल से। तो 1% तो आप बढ़ ही सकते हैं, देखिए हमें तो ठीक है, अगर थोड़ी और मजबूती हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर हम बेहद इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेवल पर हैं। तो अगर रुकना है तो यहीं रुकना है, और यहां से पार किया नया हाई। तो अभी तक पुल बैक है, पर अगर ये पुल बैक पूरा हो गया तो फिर रेंज का हायर एंड आ रहा है। रेंज का हायर एंड आ रहा है। क्लियर बात है सर। चलिए देखते हैं इस हायर एंड को क्रॉस करते हैं कि नहीं। थोड़ी देर में अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी बताएंगे डेटा देखकर, पर तब तक आपको बताते हैं कौन से अहम ट्रिगर्स हैं और साथ ही खबरों वाले शेयर्स हैं। मानसी और वरुण तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से आने वाले दिनों के लिए अहम इवेंट्स हैं।
बिल्कुल। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आने वाले 2 दिनों के लिए काफी सारे इवेंट्स होने वाले हैं। शुरुआत तो सबसे पहले आज डीएलएफ से ही करते हैं। फंड जुटाने पर एक बोर्ड बैठक कंपनी की है जिस पर हमारी नजर है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रिगर है यूएस। आज से सीनेट में स्टिमुलस बिल पर चर्चा होने की संभावना है। कल वेदांता का ओपन ऑफर खुलेगा। दाम इसके 160 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। वहीं इरकॉन का ओएफएस जो कि आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुला है, वो कल रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। फ्लोर प्राइस इसका 88 रुपए है। अरविंद फैशंस का 200 करोड़ का राइट्स इश्यू कल खुलेगा। दाम 135 रुपए। वहीं बीसीएल इंडस्ट्रीज कल एनएससी पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। फिलहाल सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड है, कल से एनएससी पर भी लिस्ट हो जाएगी। मैरीटाइम समिट का आखिरी दिन है कल। वहीं ओपेक प्लस की बैठक है जहां पर कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पोवेल इकोनॉमी पर कल बातचीत कर सकते हैं, तो उनके संबोधन पर भी फोकस होगा। शुक्रवार के दिन हिरनबा इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग होगी। आईपीओ 83 गुना भरा था। वहीं एमटीएआर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ शुक्रवार को बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 574 से 575 रुपए है। फुटसी की अगर रीबैलेंसिंग की बात करें, इंडिकेटिव लिस्ट में बदलाव होने पर 5 मार्च यानी शुक्रवार के दिन नोटिफाई किया जाएगा। जो बदलाव है वो 19 मार्च से लागू होते हुए दिखेंगे। कोल इंडिया दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। इसकी रिकॉर्ड डेट 16 मार्च की तय की गई है। वहीं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में पैसे लगाने का आखिरी दिन होगा, जिस पर खास पाठशाला भी हमने की थी। शुक्रवार का दिन आखिरी दिन होगा अगर आपको 12वें ट्रांच में सोवरेन बॉन्ड स्कीम में हिस्सा लेना है। तो प्रधानमंत्री मोदी पीएलआई स्कीम पर इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ एक वेबिनार शुक्रवार के दिन करने जा रहे हैं, जिस पर नजर रहेगी। हैं तमाम इवेंट्स जिन पर आपको रखनी है नजर, और ढेर सारी इवेंट्स, ढेर सारा एक्शन ढेर सारा है, और उसकी शुरुआत कर रहे हैं वागले साहब। तो बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। लेकिन कुणाल जी और राकेश जी भी पीछे नहीं है, तो बैक टू बैक एक और बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए भी आर के चार्ट कॉर्नर। तो वागले साहब और राकेश जी, कुणाल जी। बताएं वागले साहब, शुरुआत कीजिए। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। मेरा कॉल है जिसमें मुझे आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत होगी। हाँ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आप समझ गए होंगे। बिल्कुल। मेरे लिए ब्रेकआउट है 240 के पार। ये जैसे ही निकला है पिछले 5-7 मिनट से ये 240 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये बहुत जरूरी था। अभी 242 है, अभी के अभी लेने वाला स्टॉक है। क्लोज 238 का स्टॉप लॉस है। नॉर्मली मेरा 7-8 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस होता नहीं है, सिर्फ 4 रुपए का स्टॉप लॉस है। 255 का मेरा पहला टारगेट, 260 का दूसरा टारगेट। ओके, 255 260 के टारगेट के लिए बिल्कुल आप तैयार हैं। मेरा पूरा सपोर्ट है आपके साथ, और 215 220 से लगातार हम रिकमेंड कर रहे हैं। टारगेट 300 का रखिए, बस। इससे ज्यादा सपोर्ट क्या करूं। फिर भी अगर आपको लगता है इससे ज्यादा सपोर्ट चाहिए, तो एक सपोर्ट और आपके पास है, और वो है आशु मदान साहब का। परसों ही 2 दिन पहले आशु मदान साहब ने 220-22 में कहा था डिलीवरी लेके शांति से बैठ जाइए, इधर उधर मत देखिए, फ्यूचर्स में मत लेना, डिलीवरी ले लेना। याद है, ये कहा था। और चाहिए, लीजिए सपोर्ट। कितना चाहिए वागले साहब, लीजिए। कुणाल जी, राकेश जी भी आपके लिए तैयार है, बताएं सर। अनिल जी, हमारा भी पिक आईबुल हाउसिंग फाइनेंस है, और बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि 300 के बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे। और रही बात सपोर्ट की, वागले जी जिस तरीके से आप हर मूव आईबुल हाउसिंग का पकड़ रहे हैं, मुझे लगता है आपका बिगुल ही चेंज ना हो जाए। वागले के वंडर की जगह वागले का आईबुल हाउसिंग। आपका तो वैक्सीनेशन हो रखा है आईबुल का, आपको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। पैटर्न स्ट्रांग है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, पैटर्न बना है। वागले साहब ने भी पैटर्न देखा होगा, इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अनिल जी कहते हैं। और इसमें देखिए विशेष बात अनिल जी ये होती है कि जो ट्रायंगल का बेस है उतना ही बड़ा अप मूव आता है। और अनिल जी आपने चार्ट्स देखे नहीं, लेकिन बिल्कुल सही टारगेट आपने निकाले। तो अनिल जी ये जो 180 रुपए का बेस बना हुआ है और 240 का ब्रेकआउट है, 60 रुपए इन स्तरों से बढ़ना चाहिए। तो जो लेवल चार्ट पर निकल करके आते हैं वो एग्जैक्टली 300 हैं। तो अनिल जी कभी कभी ये शंका जो मेरी है कि आप चार्ट्स देख करके लेवल्स देते हैं, अनिल जी इसको इस पे प्लीज एक टिप्पणी करें, इसको प्लीज निरस्त करें। अनिल जी जवाब बिल्कुल गलत जवाब। मैं चार्ट्स देखने, मैं चार्ट्स बनाता हूं, जब मैं बोलता हूं चार्ट्स बन जाते हैं। ऐसी गलतफहमी मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोई इंसिडेंस है, चार्ट्स तो नहीं आता। कुणाल जी देखो, चार्ट्स आया होता ना तो सच्ची में फिर मैं क्या क्या नहीं कर देता। सोचो, मतलब आप सोचो कि फिर शायद एक ही बिगुल बचता रहता हर वक्त। वो मेरे आज और कल के 2000 का, बाकी बिगुल आपके किसी के बचते ही नहीं फिर। जी कुणाल जी।
अनिल जी आप चार्ट्स बनाते हो या ना बनाते हो? अनिल जी चार्टिस्ट बना देते हैं आप। अरे प्रभु क्या बात है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक काम करता हूं और वो ये कि कहाँ कहाँ हीरे हैं, डायमंड, बस उनके ऊपर अगर कोई कोयला वोयला लगा है, कोई वो धूल वूल जमी है, तो उन्हें साफ कर कर चमका कर एकदम पॉलिश करके शोरूम के लायक बना देता हूँ। तो वो सब आप हैं डायमंड, जिनमें ऑलरेडी टैलेंट है, जबरदस्त है, नॉलेज है, ज्ञान है। मेरा काम सिर्फ ये कि दर्शकों के सामने लाना। आशु सर, आपकी राय लिए बगैर तो आगे कैसे बढ़ूंगा आईबुल हाउसिंग में? 300 रुपए के टारगेट ठीक है, डिलीवरी अभी भी होल्ड करना है, बेचना तो नहीं है ना सर? 220 में आपने बोला था। अनिल जी 101% और बिल्कुल कैविएट लगा के बोला था कि फ्यूचर लेंगे तो 2-5 रुपए ऊपर नीचे कट जाएगा, डिलीवरी लेंगे तसल्ली से बैठे रहेंगे और 300 से पहले बेचना नहीं है। अनिल जी मैं ना कुणाल जी को कंफर्मेशन देना चाहता हूं कि आप और मैं, गारंटेड बात है, चार्ट्स नहीं देखते, नहीं तो आपका हमारा 500 रुपए एसबीआई, 300 रुपए आईबुल, 400 रुपए डीएलएफ, ये राउंड फिगर्स के लेवल कभी नहीं आते अनिल जी। हमारे भी वो टेढ़े मेढ़े आते हैं जो चार्ट से निकलते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी कंफर्मेशन है एटलीस्ट आपकी और मेरी कि हम चार्ट्स नहीं देखते हैं। तो अनिल जी जो मैं मतलब इन द सेम स्पिरिट जो मैं बोल रहा हूं अनिल जी, मैं अभी बोल रहा हूं डीएलएफ 400, एसबीआई 500, आईबुल 300 बिल्कुल होल्ड करके रखें। मार्केट ऊपर नीचे होती है जिसके लिए हम बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड बनाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो ये डिलीवरी का माल है अनिल जी, आप जो कुंडली बोल रहे हैं ना सरकारी स्टॉक्स के लिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो चल रहे हैं इनमें सब में ही कुंडली मार के बैठना है। अनिल जी मैं आपको एक और 2 स्टॉक्स इसमें ऐड कर देता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा का 125 रुपए का टारगेट है, कैन बैंक का 225 रुपए का टारगेट है। तो ये कैन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आईबुल हाउसिंग, डीएलएफ, ये बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल रखे रहने चाहिए और कुंडली मार के बैठ जाएं। और कुंडली वही मार सकता है अनिल जी डिलीवरी पोजीशन हो, क्योंकि डिलीवरी पोजीशन वाले को अनिल जी जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना वो नोशनल आता है, वो रोज रोज देखता नहीं है। नहीं तो अगर जो फ्यूचर वाला होता है उसको मुझ जैसा कोई ब्रोकर बोल देगा भी आज नीचे, आज आपका M2M आ रहा है, तो कई बार इरिटेशन में, कई बार किसी वजह से कट जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सर नेक्स्ट लेवल ऑफ मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, चाहे उतना ही माल लें लेकिन डिलीवरी से लें, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। सो अनिल जी ऑल राउंड फिगर्स हैं जो मैं फिर रिपीट कर देता हूं। स्टेट बैंक 500, आईबुल 300, डीएलएफ 400, डीएलएफ अनिल जी देखिए ऊपर नीचे करके फिर आज नया कुणाल जी ने बोला ब्रेकआउट आया है। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बीच बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली अनिल जी वो जो टारगेट है उसकी तरफ बिल्कुल अग्रसर रहिए। अनिल जी एक मेरा एक्सपायरी का भी स्प्रेड है और पुराने स्प्रेड्स का भी अपडेट देना, जब आप कहें तो मैं वो भी दे दूंगा। और बाकी जो मैंने स्टॉक्स की बात की अनिल जी, एक मिनट आशु जी, कैनरा बैंक, डीएलएफ, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 4 स्टॉक आपने बताए और आईबुल हाउसिंग पहले बता दिया 5। भारतीय एयरटेल नहीं बोला सर? आईबुल हाउसिंग, भारतीय एयरटेल भूल गए? अनिल जी देखिए जो ट्रेडर के लिए है, ट्रेडर के लिए इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टाइमिंग करना जरूरी है। अनिल जी देखिए अगर मैं 600 रुपए का भारतीय लेके बैठा होता, ऑनेस्टली बताइए, तो एक तो मुझे उसमें लॉस होता, दूसरा मैं इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिस होती है और जो फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अनिल जी मैं भारतीय के बार बार बियर स्प्रेड बना रहा हूं कि वो नीचे के चांसेस है। लेकिन अनिल जी अगर आप बहुत इंसिस्ट करेंगे, अगर आज मुझे कोई बोले कि भारतीय में क्या करना है, तो अनिल जी मैं उसके लिए भी एक स्प्रेड दे सकता हूं। अगर आप बिल्कुल बजाएंगे तो मैं भारतीय का भी स्प्रेड दूंगा कि आज इस रेट पे क्या करना चाहिए भारतीय का और कैसे लेना है। आपके पास आ रहा हूं आशु जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए स्प्रेड के लिए। तब तक एक कॉल जल्दी से मैं सचिन जी से ले लूं, सचिन जी के लिए बीटीएसटी का बिगुल, उसके बाद आपके पास आता हूं। बताइए सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी स्पेस सेम ही है, LIC हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आ चुका है। जिस इंटेंसिटी से इसने 460 लेवल निकाला है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेवल होगा अराउंड 475 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है वही एक पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए। ऑन द लोअर साइड 457 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट स्टॉप लॉस रख के काफी बेहतरीन है। एक फ्रेश ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ये पर्टिकुलर टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। खरीदना है LIC हाउसिंग फाइनेंस 475 के टारगेट के लिए। ऐसा ही एक बिगुल किरण जी के लिए भी, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी सेम स्टॉक है, प्योर कोइंसिडेंस कि एक बहुत बेहतरीन स्टॉक हमने पकड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में बिल्कुल तेजी करके चलनी चाहिए। मेरा मानना है कि अभी टारगेट के लिए
475 480 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। दोनों के दोनों टारगेट्स कल हासिल होते नजर आएंगे और स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 457 का रहेगा। 457-58 के स्टॉप लॉस, 475-80 के टारगेट कुणाल जी और राकेश, माफ कीजिए किरण जी और सचिन जी की तरफ से। बिगुल अगला है आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, एक तो अपडेट है कि पिछले जितने भी बियर स्प्रेड बने थे क्रेडिट पे, वो सबके पैसे क्रेडिट में आ गए क्योंकि मार्केट ऊपर ही ऊपर चल रही है। हालांकि हमारा अंदाजा था कि 14,400 से नीचे नहीं जाएगी और 14,700 के ऊपर मूव होनी चाहिए, बट 15,000 से ऊपर की मूव आनी चाहिए। थोड़ी सी ज्यादा है, सरप्राइजिंग है। इतना अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इतना बड़ा रिवर्सल आएगा। तो अनिल जी अच्छा है कि सारे स्टॉक्स चलते हैं। तो अनिल जी अब ये हाँ, यहाँ बढ़ने के बाद अभी भी अब तेजी लगती है, तो कल के लिए अनिल जी एक बुल स्प्रेड है। कल में अगर किसी ने तेजी में पार्टिसिपेट करना है तो अनिल जी कल जो 15,100 की कॉल है, 15,100 की कॉल एक लेनी है कल की एक्सपायरी की, और 15,200 की 2 बेचनी है। ये अनिल जी जो बुल स्प्रेड है 1:2, ये सिर्फ 8 से 10 रुपए में बन रहा है। 15,100 की एक लेनी है, 15,200 की 2 बेचनी है, 8 से 10 रुपए में बन रहा है अनिल जी, मतलब 15,110 रुपए, सिर्फ 10 रुपए की कॉस्ट है। अगर 15,100 से नीचे की एक्सपायरी होती है या नीचे ही रहता है, या आज शाम को नीचे आ जाता है या कल भी नीचे खुलता है कोई रीजन से, अनिल जी मैक्सिमम लॉस 10 रुपए होगा और वो 10 रुपए कभी भी कवर हो सकते हैं। और ऊपर अनिल जी 15,200 पे पीक प्रॉफिट है, 250 पे भी प्रॉफिट है, 300 तक सेफ है। तो इतनी 2 दिन की तेजी के बाद अगर अगली पार्टिसिपेशन किसी को इस तेजी में करनी है तो अनिल जी ये बेस्ट वे है कि 8 से 10 रुपए की कॉस्ट से ये बुल स्प्रेड आप बना लीजिए कल की एक्सपायरी के लिए, कि देखते हैं कि अगले 100 पॉइंट की रिकवरी आती है। अगर डाउ ऊपर खुलता है तो अनिल जी 15,200 250 आ गया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा इसके अंदर। बट अनिल जी जाने में कुछ भी नहीं है, 8 से 10 रुपए नथिंग। ओके, तो ये है आपके लिए बुल स्प्रेड। 15,300 तक सेफ है। 15,100 की एक कॉल खरीदे, उसके सामने 15,200 की 2 कॉल बेचें आशु जी की तरफ से कल की एक्सपायरी के लिए। पर आई कुछ खबरों वाले शेयर है जहां पर हमें रखनी है नजर, जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं। डेफिनेटली जी, देखिए सबसे पहले तो टाटा पावर यहाँ झारखंड में एक कंपनी जो है 15 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाने वाली है, और टाटा स्टील के साथ मिलके ये सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है कंपनी लगाएगी। लुडलो जूट, ग्लॉस्टर, ये जितनी भी जूट कंपनीज है इनके लिए सुबह हमने आपको खबर दी, सूत्रों के हवाले से खबर थी, सीसीए से जूट के एमएसपी में 6 से 7% बढ़ोतरी को मंजूरी जो है वो संभव है। कल्पतरु पावर, इस कंपनी को 1550 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। पावर मैक को करीब 734 करोड़ के 3 ऑर्डर मिले हैं। धनी सर्विसेज, इस कंपनी की 6 तारीख को बोर्ड बैठक है, एडीआर इशू करने पे ये कंपनी विचार करने वाली है। यूनियन बैंक, लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है क्रिसिल ने इस कंपनी का बढ़ाकर अब स्टेबल कर दिया है। एलटी फूड्स का क्रिसिल ने लॉन्ग टर्म जो रेटिंग है उसको A- से बढ़ाकर अब A की कर दी, यानी कि यहाँ रेटिंग अपग्रेड आए हैं। स्पाइसजेट, इस कंपनी ने व्हील टेक के साथ एक करार किया है इलेक्ट्रिक टैक्सी सिस्टम के लिए। मेरिको 4.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड की घोषणा इस कंपनी ने की है। सिटी यूनियन बैंक 48 लाख शेयर्स के बड़े सौदे इस कंपनी में हुए हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ दमदार खबरों वाले शेयर जहां पर आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। नजर रखिए इस स्पेस पर, स्पेशली जिस तरह से जो रीसेंट एंट्रेंस हैं एफएनओ में, सिटी यूनियन बैंक पर बड़े सौदे आज होते हुए दिखे और आज भी आपको ये स्टॉक एक्शन में आते हुए दिखा है। पर आइए देखें और कहां पर एक्शन बन रहा है। एनबीएफसीज की बात हो रही है, सुबह पीरामल की बात हुई थी, वहां पर एक्शन है। अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात हो रही है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी मूव कर रहा है, एलएनटी फाइनेंस पर भी अच्छी मूव आ रही है और जय ठक्कर भी हमारे साथ तैयार है। जय, एक एक करके सारी एनबीएफसीज फोकस में बताएं, एलएनटी फाइनेंस में क्या चल रहा है? बिल्कुल, ओवरऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू फर्स्ट ऑफ ऑल दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। देखिए, जहाँ तक एलएनटी फाइनेंस का सवाल है, मैं कहूँगा कि लगातार यहाँ पे कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड बना हुआ है, इंटैक्ट है, हायर टॉप्स हायर बॉटम हमें देखने मिल रहे हैं। और दीप, ये मैं कहूँगा जहाँ तक एलएनटी फाइनेंस का सवाल है कि यहाँ पे ये स्टॉक में ऊपर में 123 तक कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि ये स्टॉक में आपको कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। इंडिकेटर्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है वो बहुत ही बुलिश है, बट प्राइस भी अगर आप देखें प्राइस वाइज तो मुझे 123 तक कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा। तो अभी भी मैं कहूँगा कि किसी की पोजीशन हो तो होल्ड बने रह सकते हैं, इसमें होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे में जो दीप होना चाहिए अब वो है 104 का, 104, तो फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है और जो पोजीशन है वो इंटैक्ट भी रह सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए एलएनटी फाइनेंस पर राय 123 तक, यानी कि यहाँ से भी और बड़ा अप मूव इस काउंटर में आ सकता है। जय के पास एक कॉल भी तैयार है, तो बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय।
दीपांशु, अर्ली साइन है रिवर्सल का, और वो अर्ली साइन है डॉक्टर रेड्डीज में। इसका 4500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चले। 191.50 192 ट्रेड कर रहा है ये। 149 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट 240 का रहेगा, सेकंड टारगेट 272 का रहेगा। 240 272 ये दो टारगेट्स के लिए आप डॉक्टर रेड्डीज को बाय करें। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक मल्टीपल बॉटम बना हुआ है दीपांशु यहाँ पे, और प्रीवियस स्विंग हाइस को ये निकाल रहा है, और इंडिकेटर्स में डेली चार्ट्स पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स है, सारे जो पैरामीटर्स है, वो क्लियरली दिखा रहे हैं, एक अर्ली इंडिकेशन है कि ये स्टॉक में एक अच्छा खासा में शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज। और आज सुबह भी शुभम जी सिमिलर कॉल देकर गए थे। 4500 की कॉल खरीदने की राय दी थी शुभम जी ने भी, और जय की तरफ से भी यहाँ पर 4500 की कॉल पर खरीदारी की राय आ रही है। स्टॉक डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 4500 के करीब पहुंचता हुआ। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है इंडिगो इस पर्टिकुलर चार्ट में। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो लगभग 12 हफ्तों का जो एक रेजिस्टेंस लेवल था वो पार हो चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर इसके डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 1800 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1739 के आसपास, एंड टारगेट होगा 1830 का। खरीदना है इंडिगो फ्यूचर्स को। इंडिगो इंटरग्लोब यहाँ पर नजर रखिए। सुबह से स्टॉक पर एक्शन 1880 टारगेट, 1880 100 रुपए ऊपर सचिन जी। सर 1830 का पहला टारगेट। ओके 1830। ओके सो हाँ, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से डेटा, जिस इंटेंसिटी से ब्रेकआउट हुआ है, मैं सरप्राइज नहीं होगा कि 1900 के भी लेवल जाते हैं, क्योंकि ये वीकली चार्ट्स में ब्रेकआउट हो रहा है। लगभग यानी 3 महीने एक पर्टिकुलर रेंज में रहा था और उस रेंज से हमें निकल रहा है। एंड जहां पर इसका लाइफ आया है, मुझे लग रहा है वो भी रिविजिट होना चाहिए, जो लगभग 1900 के आसपास का ही है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है 1830 काफी क्विकली होना चाहिए, एंड 1900 के आसपास के स्विंग्स भी बन जाने चाहिए। ओके, तो इंटरग्लोब पर रखे नजर। बड़ा स्पाइक आते हुए दिख रहा है और मूव कर रहा है टाटा पावर। आज हमारी एक्सक्लूसिव खबर के दम पर सुबह से ये एक्शन में है। उसके बाद दिन में थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा था, अब क्लोजिंग की तरफ फिर से टाटा पावर में अच्छी मूव आ रही है। स्पाइक होकर डेज हाई पर टाटा पावर भी आपको आते हुए दिख रहा है। 106 के लेवल्स भी अब इस काउंटर में आ गए हैं, तो टाटा पावर में है दमदार मूव। और अनिल जी ने जो तीसरा टारगेट दिया था, 1 मार्च की कॉल थी 100, 102 और 105 के टारगेट, तो तीसरा टारगेट भी अब टाटा पावर पर हिट होते हुए दिख रहा है। खबरों के दम पर एक्शन आज काउंटर में है, पर वैसे भी काफी बढ़िया मूव टाटा पावर दिखा चुका है। ट्रिपल डिजिट एक काउंटर जो आया था, और अनिल जी का तीसरा टारगेट भी अब हिट हुआ। एक बार जरा राय भी ले लेते हैं कि अब टाटा पावर की चाल कैसी रह सकती है। जय, वैसे तो बढ़िया मूव आ ही चुका है ऑलरेडी, अच्छी तेजी है, अब क्या राय है टाटा पावर पर? स्पाइक होकर डेज हाई पर आ रहा है। दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए टाटा पावर में फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के दिन में देखने मिला है 101 के ऊपर। तो 101 ही अभी सपोर्ट होना चाहिए शॉर्ट टर्म में, जो हिसाब से वो प्रीवियस स्विंग हाई को निकला। इनफैक्ट मैं कहूँगा वो क्वार्टरली स्विंग हाई है दीपांशु, तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है वो। और अब नेक्स्ट टारगेट जो इसका बन रहा है ऊपर में, वो 116 का है, तो यहाँ से भी लगभग हमें 10% प्लस का एक अपमूव देखने मिल सकता है टाटा पावर में। तो ये है आपके लिए टाटा पावर। दमदार एक्शन में रहा है ये स्टॉक, और सुबह से ही आपको बढ़िया तेजी दिखाते हुए दिख रहा है टाटा पावर। और इंटरग्लोब यहाँ पर रखिए नजर। रिलायंस पर भी एक मूव आ रही है, 1.5% ऊपर रिलायंस है। बाटा पर भी आप देख रहे हैं थोड़ी मूव आते हुए। सचिन जी, कल के ट्रेड में भी टुवर्ड्स दी एंड बाटा ने थोड़े एक मूव अटेम्प्ट करी थी, आज फिर से क्लोजिंग में एक मूव अटेम्प्ट कर रहा है बाटा। क्या ये 1530 1550 के लेवल्स क्रॉस करते हुए देखते हैं काउंटर को? जी दीपांशु, एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन को कंफर्म कर दिया है। एंड जिस तरीके से आज ये अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफी कॉन्फिडेंट साइन है कि यहाँ पर जो एक लोअर टॉप लो बॉटम सीक्वेंस एस्टैब्लिश थी 1700 से अभी तक, मुझे लग रहा है वो सीक्वेंस ऑलरेडी वो चेंज हो चुकी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हायर टारगेट्स की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। 1600 के आसपास का जो स्विंग बना था, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी रिविजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, बाय ऑन डिफरेंस की रणनीति ही रखनी चाहिए। 1500 के आसपास बेटर लेवल से अगर थोड़ी सी डिक्लाइन मिल जाती है, तो 1480 के स्टॉप लॉस के साथ 1600 के लक्ष्य के लिए रेडी रहना है और खरीदारी करनी है। भी बाटा इंडिया बी फॉर बाटा तैयार है चलने के लिए, तैयार है स्टॉक एक और चलने के लिए। जो आज चलेगा या कल, पिक ऑफ द डे तो कल चलना चाहिए ना।
पिक ऑफ द डे भी आज ही टारगेट आज ही चल जाता है, चक्कर है इसलिए एक दिन पहले। तो कुणाल जी और राकेश जी कल का काम कर रहे हैं, आज पिक ऑफ द डे बिगुल के साथ। बंसल जी कल तक वेट नहीं कर सकते थे आप? देखिए अनिल जी, बिल्कुल नहीं वेट कर सकते थे। और अनिल जी, स्टॉक को तो मैंने पिक ऑफ द सीरीज में दिया हुआ है और आज कुणाल जी भी साथ में आए हैं। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले दीपांशु ने भी जिक्र किया था, तो अनिल जी वेट करते तो दीपांशु अभी तक किसी और से सवाल भी पूछ लेते। तो ये स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसमें खास बात ये है कि अक्टूबर से अनिल जी अक्टूबर 2020 से ये स्टॉक चला नहीं है। तो पिछले 4-5 महीने की कंसोलिडेशन से स्टॉक निकल रहा है और एक बड़ी तेजी 2350-2400 की तरफ स्टॉक जा रहा है। और ये स्टॉक एक मतलब कि नए रूप दिखाएगा निफ्टी को। अब अनिल जी पूछेगा मत, अगर निफ्टी 2350 है 2400 होगा तो रिलायंस 2350-2400 होगा तो निफ्टी क्या होगा। बट रिलायंस डू नॉट मिस, बाय कॉल है, ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट्स पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और इसका जो टारगेट है अनिल जी वही 2350 के स्तर हैं, जो कि राकेश जी ने भी मेंशन किए। तो यहाँ पर बड़ा अग्रेसिव हमारी खरीदारी की राय है। और अनिल जी देखिए, कल भी आपको पूरे दिन इस पर बाय कॉल्स आती हुई नजर आएंगी। तो आपसे अनिल जी ये हमारी अनुरोध है कि ये लिखा जाए अनिल जी रिकॉर्ड्स में कि पहली बाय कॉल अनिल जी हमारी आई थी। तो मौजूदा स्तरों पर रिलायंस को बाय करके चलें, स्टॉप लॉस 2075 पर रखें, पहला टारगेट 2275 रुपए का, दूसरा टारगेट 2300 रुपए का रिलायंस पर खरीदारी करें। बिल्कुल भी नहीं, आपके वाले तो मैं 2400 का टारगेट दे चुका हूं। लेकिन हाँ, मजबूत है स्टॉक। अब कोई भी कॉल आए, कुणाल जी राकेश जी ने चूंकि पेटेंट करवा लिया है तो बिल्कुल आपका कॉल सबसे पहले माना भी जाएगा। 2350-2400 रुपए ये टारगेट बनेंगे। आपको दिख रहा है 2400 बनेंगे। अगर यही है कि रिलायंस वर्सेस निफ्टी होगा, देखो तो अब तो न्यू हाई फिर आना चाहिए। आना तो चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए लगता है। अब वो एक तरफा चले, रुक रुक के चले, वही वाली बात है। आशु सर की राय ली जाए इस पर। आशु सर बताएं सर। नहीं अनिल जी मैं कुणाल जी से ये मतलब वो कहना चाह रहा था कि बाई चांस अगर 2000 आ जाए तो भी रिमाइंड करवाना है कि आप ही ने कॉल दी थी या तब नहीं रिमाइंड करवाना। तो मेरा क्वेश्चन रिवर्स था। कुणाल जी इतने अच्छे दोस्त रखे ना आपने, कसम से। अलग से मतलब सेपरेट सेट ऑफ दुश्मन जरूरत ही नहीं है आपको। एकदम बिल्कुल टू इन दोनों काम कर लेता है। अच्छा, आपको कभी तो पता भी नहीं चलता होगा कि मतलब आशीष तो तारीफ कर रहे हैं। थोड़ी पॉजिटिविटी उधार दीजिए। मैं मेरी अच्छी चीज किसी को देता नहीं। अनिल जी सुनिए, जिसको हाँ बताइए। अनिल जी कोरियर कर दीजिए थोड़ी पॉजिटिविटी। नहीं चलिए, देखो ऐसा है, नीचे आया तो आशीष तो याद दिला देंगे, ऊपर आया तो मैं आपके बिगुल बजा के प्रोमो बनवा दूंगा, चिंता न करें। बस रिलायंस चले, ये है आपकी राय। 2150 ये लेवल पर आपको करनी है एंट्री, 2075 का स्टॉप लॉस और 2275 2300 के टारगेट। अच्छा, अरे सेठी साहब से भी तो मुलाकात करने का वक्त हो गया है। और आज के 2000 की भी नहीं, सॉरी अब तो कल का ही होगा, कल के 2000 की भी तैयारी है। और सचिन जी का BTST भी है, सचिन जी के लिए बिगुल। बताएं सर। जी अभी हमने इंडिगो की बात की है, 1800 के आसपास के स्विंग्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड जिस तरीके से ये पूरी स्पेस है, मुझे लगा यहाँ पर नेक्स्ट इन लाइन होगा स्पाइसजेट, जिसे हमने SQL मिडकैप स्टॉक्स में भी कवर किया हुआ है। लगभग वहां पर तो पोजिशनल टारगेट हमने 125 का दिया है, बट मुझे लगा इमीडिएट बेसिस पे अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट भी देखें तो लगभग अराउंड 102-103 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो यहाँ पर स्पाइसजेट खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से होगा 85 का। ओके, तो 102 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 85 का होगा स्टॉप लॉस। एविएशन में अच्छी मूव आ रही है, अनलॉक से रिलेटेड थीम में एक्शन आ रहा है। PVR पर नजर रखिए, ये भी स्पाइक होकर डेज हाई पर आया है। इंडियन होटल्स एक और स्टॉक अनलॉक थीम से जुड़ा हुआ, वहां पर भी आपको अच्छा एक्शन मिल रहा है। तो ये एक थीम है जो क्लोजिंग ट्रेड के लिए आप पकड़ सकते हैं, जहां पर आपको एक्शन भरपूर दिख रहा है। पर इंटरग्लोब और स्पाइसजेट ये डेफिनेटली दो स्टॉक्स हैं जो दमदार एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। कल के 2000 बस कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से आने की तैयारी में है, और साथ ही सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स है। इनफैक्ट सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार है, पर उससे पहले अनिल जी के कल के 2000 तैयार हैं बिगुल और अनिल जी के लिए।
बताएं सर। खरीदारी करने की राय है दीप जी सर। और आज खरीदारी करने की राय एक अलग स्टॉक में है जो कैश का है, और वो मैं प्रभावित और इंस्पायर्ड होके कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आशु सर, इन सब से अपने आप से जी आईबुल रियल एस्टेट, हाँ, क्योंकि आपको याद होगा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और लाल निशान में है, तो खरीदने के लिए वक्त भी सही है। डीएलएफ जैसा स्टॉक फिर से लीडर ब्रेकआउट दे रहा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हमने कहा था 120 का हमारा टारगेट है ही, तो वहां तक जाने को तैयार है। तो यहाँ पर 95 रुपए के स्टॉप लॉस के आसपास लगाकर आप खरीदारी कीजिए। 105, 110, 115 ये 3 टारगेट है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे चार्ट्स देखना नहीं आता तो ये तीनों राउंड फिगर वाले टारगेट है। 105, 110, 115 इन 3 टारगेट के लिए करें आप खरीदारी आईबुल रियल एस्टेट में। यहाँ पर मुझे लगता है कि बढ़िया तेजी बनने के पूरे आसार है। वैसे आपको पता है क्योंकि इसके भी प्रमोटर्स बदलकर ब्लैकस्टोन हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि कामकाज बदल रहा है, मैनेजमेंट बदल रहा है, बहुत कुछ चीज़ें बदल रही है, और यहाँ पर अब आपके लिए खरीदारी करने की राय निकल कर आती है। तो 95 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 105, 110, 115। तो आईबुल रियल एस्टेट इसके चार्ट से एक बार जरा पूछ लूँ मैं कुणाल जी से। कुणाल जी इसके लेवल्स बता दीजिए, मैंने तो राउंड फिगर में दिए। अनिल जी देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट है अनिल जी। सबसे पहले आपने इसको पकड़ा था, उसके बाद मैंने और राकेश जी ने अभी हाल ही में खरीदारी की राय दी थी अनिल जी 10 की कमाई में। चार्ट बहुत जबरदस्त है इस स्टॉक के लिए अनिल जी। छोटे टारगेट्स अगर आप ढूंढने जाएं तो वो आपको मिलेंगे नहीं आसानी से। वैसे 112 रुपए का पहला रेजिस्टेंस है, और इसके बाद अनिल जी मुझे लगता है कि स्टॉक 135, 140 के लेवल्स भी दिखाएगा। जिस तरह रियल एस्टेट की तेजी चल रही है ये स्टॉक्स रुकेंगे नहीं, तो बिल्कुल खरीद करके चलें। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि आज के लिए स्टॉप लॉस 101 पर रखना चाहिए। 101 पर लगाएं स्टॉप लॉस और करें खरीदारी आईबुल रियल एस्टेट में। यह है आपके लिए राय आती है। आइए सेठी साहब है हमारे साथ तैयार, और बिगुल के साथ करते हैं स्वागत सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। ढेर सारे एस लगे हुए हैं। सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सेठी साहब स्वागत है, बताएं सर रोज वाला कॉम्बिनेशन या कुछ बदलाव? गुड आफ्टरनून अनिल जी। नहीं, रोज वाला कॉम्बिनेशन ही है, एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक एफ&ओ का स्टॉक है। बिल्कुल, वो क्रिकेट में भी कहते हैं कि जो मतलब एकदम विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। जो टीम जीत रही है उसमें भले ही कुछ भी हो, चलने दो। बताएं सर कैश का पहले हमेशा की तरह। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा कैश मार्केट का स्टॉक है, एक देखिए बहुत ही दमदार कंपनी है, फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, और अब जब बाजार 15,000 के ऊपर लाइफ टाइम हाइस पे चल रहे हैं तो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। स्टॉक का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है। कंपनी 33 कंट्रीज में प्रेजेंट है, एक्सपोर्ट करती है। जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है कार्बन ब्लैक की। ये प्राइमरीली यूज होता है रबर में, और इसके अलावा ये कंपनी स्पेशलिटी ग्रेड कार्बन ब्लैक भी बनाती है, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने फरवरी में एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया है, करीबन 32,000 टन से कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। और ये स्पेशलिटी ग्रेड कार्बन ब्लैक यूज होता है फाइबर में, प्लास्टिक, कोटिंग्स और केबल्स में। फिर इनका एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी तमिलनाडु में चल रहा है, वो भी ऑन ट्रैक है। और ये सब कैपेक्स के बाद कंपनी की कैपेसिटी होने जा रही है 7.5 लाख टन। और जिस तरह के प्राइजेस चल रहे हैं कार्बन ब्लैक के, और बाकी भी इस तरह की जो कंपनियां हैं, जैसे सुबह किसी ने एचईजी रिकमेंड करा है, एचईजी, ग्रेफाइट, सभी में एक दमदार तेजी है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी 201 के आसपास ट्रेड करता है, बहुत ही जल्दी 220 के टारगेट आ सकते हैं। 195 का स्टॉप लॉस रहेगा। फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड है। डिविडेंड पिछले साल दिया 7 रुपए का। डिविडेंड यील्ड होती है अराउंड 3.5%, और वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल सिर्फ 13 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे बेहद ही दमदार थे। प्रॉफिट में 79% की ग्रोथ दर्ज करी है, 70 करोड़ से बढ़ के 125 करोड़ था। तो बहुत शॉर्ट टर्म के टारगेट तो मेरे 220 के हैं, बट ये स्टॉक मुझे लगता है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर जिस तरह का कमाल आईईएक्स ने, सीडीएसएल ने, इस तरह के स्टॉक्स ने किया, वैसा ये भी कमाल करेगा। और मुझे लगता है विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर 300 रुपए तक के लेवल डेफिनेटली इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। और बिल्कुल, और इस ग्रुप के स्टॉक्स पर गहरी पकड़ है सेठी साहब की, चाहे वो फर्स्ट सोर्स हो जी, सीएससी वेंचर जिसके मॉल में घूम के आए थे सेठी साहब। सीएससी वेंचर के मॉल में घूम के आए थे ना सेठी साहब, वो कोलकाता वाला। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सब कुछ याद रहता है। मुझे खुराफातें सारी याद रहती है, तो 2M ब्रांड सब ध्यान में सेठी साहब जो बोलते ध्यान रहता है। और फर्स्ट सोर्स, फिलिप्स कार्बन,
ये भी पहले रिकमेंड कर चुके हैं। सारे स्टॉक्स इस ग्रुप के बहुत ही जबरदस्त एक्शन में। ऐसे में 220 के टारगेट के लिए फिलिप्स कार्बन की यहाँ करें खरीदारी, 195 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदे। बहुत ही बढ़िया पिक सेठी साहब की, और फंडामेंटल्स आपको सब बता ही दिए। सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक का जो वायदा कारोबार का आज आपके लिए। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक वायदा कारोबार का है, आज एक्चुअली थोड़ी देर पहले तो मेरे रडार पे भी इंडियाबुल्स हाउसिंग आया था, बट वो चूंकि वागले जी ने रिकमेंड कर दिया, फिर आशु जी और सबने उस पर मोहर लगा दी, तो वो स्टॉक को तो मैंने छोड़ दिया। हालांकि वो स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ और मेरे भी टारगेट्स है कि आने वाले कुछ दिनों में 300 रुपए तक के लेवल्स आएंगे। जरूर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं स्टॉक में, लगता है कंपनी में। बाकी आज का मैंने चेंज करके स्टॉक इसी स्पेस से लिया है। कंपनी का नाम है L&T फाइनेंस। इसके मार्च फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह, जो कि 111 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें भी बहुत जल्दी मुझे लगता है 120 तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 105 रुपए का। और बाकी अनिल जी, एक दमदार कंपनी है, अच्छी पेडिग्री, अच्छा मैनेजमेंट। हाल ही में राइट्स इशू भी इन्होंने किया था, फंड भी जुटा लिए हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक जिस तरह की तेजी अब NBFC में शुरू हुई है, ये भी थोड़ा लगाड़ था, कैचअप करेगा। और 120 के बहुत ही शॉर्ट टर्म के मेरे इसमें टारगेट। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले इसी की बात चली थी L&T फाइनेंस। जय के साथ जय ने बोला 123 तक नॉन स्टॉप है। हाँ। 123 बोला 113 बोला? 23। जय कहां तक नॉन स्टॉप जाएगा ये? एक मिनट वापस से बताइए जरा। जी अनिल जी, 123 तक नॉन स्टॉप जाएगा ये। 123 तक कुछ तो बड़ा हो रहा है इसको। 9% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और 123 के पहले कोई छोटा मोटा लेवल। अरे सेठी साहब, आपने छोटा लेवल दे दिया। जय तो कह रहे 123 के पहले रुकेगा नहीं। अनिल जी, वो टेक्निकल के हिसाब से होगा, बट बाजार में अभी टारगेट भी कई बार ऐसे होता है कि टारगेट छू के फिर स्टॉक थोड़ा कुछ करेक्शन आ गया तो नीचे आ जाए, तो वो सब रिस्क नहीं लेनी है। तो 120 का टारगेट जो कि इजीली अचीवेबल है, वही टारगेट दिया अनिल जी ने। ओके, ये है आपके लिए L&T फाइनेंस पर 120 ये टारगेट है। आशु सर भी इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, एक बार मैं चलता हूं उनके पास। आशु सर बताएं। अनिल जी, L&T हाउसिंग फाइनेंस के अंदर मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट कवरिंग का भी कैंडिडेट बन गया है, क्योंकि वो जो राइट्स के इशू के चलते मुझे लगता है किसी ने उस एंटीसिपेशन में या तो स्टॉक्स बेच दिए या शॉर्ट किया या कुछ किया। तो जिस तरह से इसमें जो मूवमेंट दिख रही है ना, जो डेटा क्रिएशन हो रही है, ये मेरे हिसाब से अनिल जी, जैसे मैं लॉन्ग शॉट ढूंढता हूँ कि किसमें बायर फंस रहा है वो है, तो इसमें शॉर्ट्स कहीं ट्रैप्ड हैं। तो इसमें मेरा भी पॉजिटिव व्यू अनिल जी कि ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। क्या बात है आशु जी, मुझसे सुनना कितना अच्छा लगता है। शॉर्ट सेलर भी ट्रैप होते हैं। आशु जी, शॉर्ट सेलर भी होते हैं ट्रैप? अभी तक तो हमने यही सुना था कि तेजी करने वाले ट्रैप होते हैं, शॉर्ट सेलर भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं अनिल जी। देखिए, एक्सपायरी के एंड पे मतलब अगर 3 एक्सपायरी में सेल लगती है, 2 में लगती है, तो 1 एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग भी होती है, और वीकली में तो आप इंडेक्स में देखते ही हैं। तो अनिल जी 100% होते हैं। जब ऐसी अगर अगेंस्ट द विंड अगर आप काम करेंगे तो शॉर्ट बिल्कुल ट्रैप होंगे ही होंगे। फिर भी आशीष ने बोला भाई देखो 2 से 3 में लॉन्ग ट्रैप होते तो 1 में शॉर्ट में रहा है, फिर भी लॉन्ग ट्रैप वाले 3 एक्सपायर है। चलिए वो डीएनए तो वही है बिल्कुल। अच्छा आइए, इस बीच जल्दी से सचिन जी के लिए बिल्कुल, और उसके बाद 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी भी लेते हैं। सचिन जी का इंडिगो कमाल करता हुआ दिख रहा है। क्या वक्त पर इंडिगो पकड़ा है, 1760-65 के आसपास, और स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ। बिल्कुल सचिन जी के लिए BTST का। सचिन जी, पहले तो इस पे भी अपडेट दें, इंडिगो क्या करना है? आपके टारगेट्स तक के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 1830 का टारगेट दिया है, 1813 तक पहुंच चुका है। इस पे भी बताएं, और नया पिक आपका क्या है सर, वो भी बोलिए। अनिल जी, यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मोमेंटम पे कैरी फॉरवर्ड ही करना चाहिए पोजीशन को। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा यहाँ से अराउंड 1770 का। एंड जो नया स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे अभी, शॉर्ट्स भी यहाँ पर स्क्वीज होते हैं, शॉर्ट सेलर्स ज्यादा सबसे स्क्वीज होते हैं। एंड जिस तरीके से लुपिन का डेटा था ड्यूरिंग द एक्सपायरी एंड पोस्ट द एक्सपायरी, मुझे लग रहा है यहाँ पर 1050 के आसपास एक हर्डल था, वो हर्डल अभी पार हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स ट्रैप होने चाहिए। सो लुपिन में खरीदारी करनी है, टारगेट होगा अराउंड 1105 के आसपास का। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 1055 का, फ्यूचर्स के लेवल्स दिए हैं मैंने। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली अनफोल्ड हो चुकी है। तो 1105 के आसपास वापस रिविजिट कीजिए पोजीशन।
स्टॉप लॉस लगाइए 1055 के आसपास। ओके 1055 का स्टॉप लॉस और लुपिन पर करें खरीदारी 1105 के टारगेट के लिए। आज सुबह सुमित जी ने भी यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी थी लुपिन पर उनकी पिक ऑफ द डे में। तो फार्मा में है भरपूर एक्शन, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, ये दोनों स्टॉक्स ही हमारे गेस्ट के व्यू में आते हुए दिख रहे हैं। पर चले मार्केट्स में दमदार एक्शन, चलते हैं अनिल जी के पास स्ट्रैटेजी के लिए। सर ग्लोबल मार्केट्स को तो हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पर ग्लोबल मार्केट से भी सहारा आ रहा है, ये अच्छी बात है। 225 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स इस समय दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी ऑलमोस्ट 1% की तेजी है। यूरोप में अच्छी शुरुआत है और वहां से मोमेंटम बढ़ रहा है, 1% से ऊपर यूरोप के बाजार दिख रहे हैं सर। और एशिया में भी दमदार एक्शन रहा। हांगकांग के बाजार ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का उछाल दिखाकर गए हैं, 0.3% की तेजी। चीन में 2% के उछाल देखा था। जापान भी आपने देखा 0.5% ऊपर था। तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं, हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्या करें सर? ग्लोबल सब एशिया अच्छा 0.3% बढ़ गया, 0.3% हांगकांग ऊपर था आज और 225 डाउ ऊपर है जी। रिकॉर्ड हाइस की तरफ डाउ वापस बढ़ने की कोशिश करेगा, 32,000 के आसपास है, यानी कि 2 दिनों में 1000 पॉइंट गया था ना जी, इसलिए हाँ 1000 पॉइंट दूर है वहां से। ओके तो ग्लोबल संकेत तो ठीक है जी। और कल तो 125 पॉइंट नीचे था डाउ, फिर भी हम बढ़ गए आज जी। तो मजबूत रहेगा फिर तो कहना ही क्या। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है D4 समझिए पहले। जो डेटा है माफ कीजिएगा, वो ये कह रहे हैं कि आपको 15,100 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी। तो जो मुझे क्लोजिंग चाहिए 15,100 के ऊपर की वो मिल रही है, पहली चीज बिल्कुल। और उस हिसाब से लाइफ टाइम हाई की तरफ बाजार बढ़ेंगे। अगर 15,100 के ऊपर क्लोज मिलेगी, वो मिलेगी भी, वो मिलेगी, वो हो गया कंफर्म, वो कंफर्म है, हाँ कंफर्म ही है वो हो गया। क्यों बोल रहा हूँ कंफर्म? 15,100 के पुट पर 35 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 36 लाख शेयर हैं, बराबर है। और वहां से आप 85 पॉइंट ऊपर, तो जो कॉल राइटर है 225 डाउ ऊपर देख के, यहाँ के क्लोजिंग देख के उसको कॉल काटना ही पड़ेगा। तो अगर गलती से 50 पॉइंट नीचे आ गया किसी वजह से, 35 पॉइंट नीचे आ गया, तो शॉर्ट कवरिंग ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहली चीज तो एक तो आप 15,100 के नीचे बंदी नहीं हो तो आपकी रिस्क क्या है 80 पॉइंट की जी। अब लाइफ टाइम हाई के नजदीक 80 पॉइंट की रिस्क नहीं लोगे तो फिर ट्रेड ही क्या फायदा, बराबर है। तो फिर इसलिए आपको 15,100 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल रही, ये सबसे बड़ा कंफर्ट आ गया। दूसरा 15,176 आपने हाई बनाया था जब आपने वापस रिवर्स दिया पहले, अब की बार हाई टॉप बना रहे हैं आप, 15,176 को भी पार कर लिया और हो सकता है आपको 15,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए या उसके आसपास की मिल जाए, तब तो कहना ही क्या, फिर तो 15,431 आना ही है। हो सकता है इसी हफ्ते आ जाए, नहीं तो एक आध दिन आगे पीछे आना ही है, ठीक है। तो उस लिहाज से तेजी में बने रहे। अगर आज 15,200 पार कर लेता है, हालांकि संभावना कम है, और क्यों है वो मैं बताऊं, क्योंकि 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है जो हाईएस्ट है, लेकिन फिर भी 2:40 हुआ है। 3:05 के पहले अगर आप 15,200 के ऊपर टिक जाते हैं तो यहाँ से 50 से 75 पॉइंट और गिन लीजिए, फिर आगे लग जाएगी। फिर जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो जबरदस्त खींच के और ऊपर ले जाने वाली है, ये ध्यान में रखिएगा। अब तक की लाइफ हाई क्लोजिंग हमें 15,300 के आसपास की कुछ मिली है, 15,313 शायद है, 15,314 की है, 15,314 की है। एक दिन 15,314 मिला 15 फरवरी को, दूसरे दिन 15,313 मिला। तो और अगर 15,208 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो ये थर्ड बेस्ट क्लोजिंग होगी। तो आप बहुत बढ़िया क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। डेटा ये बता रहे हैं कि हम 15,200 के ऊपर नहीं बंद होने चाहिए, लेकिन फिर भी वक्त बहुत है। तो अगर 3:05 के पहले आप 15,200 के पार निकल जाए तो आप और 50 से 100 पॉइंट की तेजी के लिए तैयार हो जाइए। अदरवाइज आपको जो क्लोजिंग मिल रही है वो बहुत बढ़िया मिल रही है, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कीजिए जी। क्लियर है? क्लियर है। अब आइए बैंक निफ्टी जी। बैंक निफ्टी मेरे कंजेशन जोन में है 36,400 से 36,600, करेक्ट। इसके ऊपर मुझे क्लोज चाहिए 36,600 के ऊपर। दिस इज टू मच टू आस्क, 250 पॉइंट, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी 2.5% बढ़ा हुआ है बैंक निफ्टी, निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा बढ़ा हुआ है, और ऊपर से मुझे 250-300 पॉइंट और चाहिए। 36,600 के ऊपर बंद हो जाए, 650 के ऊपर, तो ये भी 37,000 के पार निकलकर 37,700 के आसपास का जो हमने हाई बनाया है उधर जाने की तैयारी में, ये भी वहां लाइफ हाई बैंक निफ्टी बढ़ेगा। तो बैंक निफ्टी भी लग नहीं रहा है कि उसके ऊपर, लेकिन जो क्लोजिंग मिल रही है 36,100 के ऊपर की भी, वो तो दिख ही रहा है, वो भी बहुत बढ़िया है। बैंक निफ्टी में भी डीप सिंपल 36,000 मेक और ब्रेक लेवल है, उसके नीचे आप क्लोज नहीं होंगे। वजह है कि दोनों पर 12-12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट और कॉल में, तो आपको न तो निफ्टी में 15,100 के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी, न बैंक निफ्टी में 36,000 के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी। तो आपको क्लोजिंग का बड़ा कंफर्ट आ गया, और क्या चाहिए, परफेक्ट है, बढ़िया। तो तेजी के लिए तैयार है, तेजी के लिए तैयार है बाजार, बिल्कुल। तो तेजी के लिए तैयार है बाजार, और निफ्टी ऑलरेडी अहम लेवल के ऊपर है। बैंक निफ्टी अगर यहाँ से 250-300 पॉइंट और ऊपर जाता है तो आप वहां से नए हाई की तरफ मूव कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं सुमित जी का एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए।
बताएं सुमित जी। नमस्कार दीपांशु, गुड आफ्टरनून। देखिए मेरे पास एक स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन और एक इंडेक्स स्पेसिफिक है। तो सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक का बात करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक के अंदर देखिए फाइनेंशियल स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। तो अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, M&M फाइनेंस। ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है, 213 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है दीपांशु। और ये स्टॉक अब मेरे को लग रहा है यहाँ से ऊपर में 220 रुपए से लेके 225 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। इसके लिए M&M फाइनेंस का 215 वाला कॉल अभी CMP पे खरीदारी करें, जो कि 12.5-13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। M&M फाइनेंस का 215 का कॉल, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 9 रुपए का, और ऊपर में टारगेट बनेंगे 18 रुपए से लेके 22 रुपए तक के। M&M फाइनेंस का 215 का कॉल लेना है 9 रुपए के स्टॉप लॉस से, और टारगेट बनेगा ऊपर में 18 से लेके 22 तक का। ये हो गया स्टॉक स्पेसिफिक। अब इंडेक्स स्पेसिफिक की बात करते हैं बाजू। सुबह हमने जो कॉल दिया था एक्सपायरी ऑप्शन में, उसके पूरे टारगेट अचीव हुए हैं और उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। 14,950 की मैं बात कर रहा हूँ। और अब जो एक्सपायरी ऑप्शन इंडेक्स लेना है वो है निफ्टी का 15,150 वाला कॉल, जो कि 90-95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का 15,150 वाला कॉल अभी लेना है। नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा 40 रुपए का, और ऊपर में इसके टारगेट बनेंगे 150 रुपए से लेके 170 रुपए तक के। बाय निफ्टी 15,150 कॉल एट CMP, स्टॉप लॉस 40, टारगेट ऊपर में 150 से 170 के देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए निफ्टी 15,150 बोला आपने सुमित जी? बिल्कुल हाँ, 15,150 बोला मैंने। ओके, तो 15,150 का कॉल खरीदना है। कल की एक्सपायरी का ऑप्शन है ये। नजर रखें 90 के आसपास ये आपको मिलेगा। तो भरपूर एक्शन है इस समय बाजार में। और इस बीच 15,200 आ गया सर, तैयारी है। तो आ रहे इंपॉर्टेंट लेवल्स, और इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर हैं। देखते हैं अब यहाँ से बाजार नई चाल क्या पकड़ रहा है। 15,200 के ऊपर आपको निफ्टी दिख रहा है। चलिए चलते हैं जय के पास, उनकी एक और कॉल तैयार है। बताएं जय। दीपांशु, इन्फोसिस में बहुत ही आज एक क्लियर ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। इन्फोसिस का आप 1340 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। 39.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 39.50 पर ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़ी बहुत डिप आई 37 तक तो उसको और ऐड कर सकते हैं। सो 39.50 से लेकर 37 ये रेंज में आपको इन्फोसिस का 1340 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 27 का होगा एक स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट इसमें बनेगा 51 का, सेकंड टारगेट बनेगा 60 का। 51-60 ये 2 टारगेट्स के लिए इन्फोसिस का 1340 का कॉल खरीद सकते हैं। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट इन्फोसिस में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन में से देखने मिला है। और काफ़ी समय से अगर आप देखें तो IT स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, एक करेक्ट कर रहे थे। मैंने TCS तो दिया ही था दीप। अब इन्फोसिस में फ्रेश मोमेंटम बाई क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से अप मूव थोड़ा फास्ट आ सकता है। ओके, तो इन्फोसिस पर रखे नजर। लंबे समय बाद हमने देखा कि आज काउंटर ने 1300 के ऊपर होल्ड करा है और अब गेन्स बिल्ड करते हुए दिख रहा है। तो इन्फी IT स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन आ रहा है, वो भी ऐसे बाजार में जहां पर रुपए से इन्हें ज्यादा सहारा नहीं मिलते हुए दिखा है। पर IT और बैंक्स दोनों ही एक साथ चल रहे हैं। रुपए का आपने बताया, आजकल तो हम भूल ही गए। बहुत लंबे टाइम बाद याद आया कि रुपए का भी IT से कनेक्शन है। करेक्ट। जवानी के दिनों में ऐसा लगता था कि रुपए का IT से कनेक्शन है, और जब भी रुपया ऊपर नीचे होता, अरे याद आया आपको आशु जी वो जमाना जब रुपया ऊपर नीचे होते, IT शेयर ऊपर नीचे होते थे। अब तो आजकल तो भूल ही गए हम। यस अनिल जी, बिल्कुल। अब ये कंपनियां और अनिल जी मार्केट इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है कि अनलेस कोई बहुत बड़ा डिसाइसिव फर्क आए तो होता है। अनिल जी वैसे एक्चुअली क्या है, मैं पहले भी आपको ध्यान हो, जब 2 साल पहले भी बात होती थी, अब अनिल जी सारे हेजिंग मैकेनिज्म इतने इन प्लेस हैं कि अब इररिलेवेंट हो गया है ये मूवमेंट। इट इज नॉट दैट कि मतलब ज्यादा भी मूवमेंट हो जाए। सारी कंपनीज की जो सर नॉर्मल हेजिंग होती है, जो जितने भी रेमिटेंसेज होती हैं, ये सारे के सारे जो फ्यूचर प्लानिंग है, अब तो इतने सारे हेजिंग मैकेनिज्म है, तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इससे मतलब ये इन्फ्लुएंस निकालना कि रुपया, और इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। एंड अनिल जी एक और सेकेंडली मैं ये ग्राउंड की स्टडी अनिल जी 2 साल 3 साल पहले यूएस कंपनी से बात हुई थी, वो कंपनीज भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई अनिल जी। चाहे वो राइस एक्सपोर्टर से आप बात करो, चाहे IT वाले से बात करो, अगर वो डॉलर बहुत बढ़ जाता है तो वो अपनी प्राइसिंग भी रीप्राइसिंग नेगोशिएट करते हैं। तो नाउ ऑल दीज गोरास आर वेरी स्मार्ट। तो अब ये चीज, ये जो डॉलर वाला बेनिफिट या नुकसान है अनिल जी, ये नहीं होता, अब ये इररिलेवेंट है। ओके, तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है।
और आईटी हमने देखा भी है, लंबे समय से पार्टिसिपेट नहीं किया है आईटी स्टॉक्स ने। आज वैसे रुपया काफ़ी बढ़िया मूव आपको दिखा रहा है, इस समय 73 के नीचे है, बट एक्शन बाजार में भरपूर है। आईटी रुपया हो नहीं हो कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। बट एलआईसी हाउसिंग अभी जॉइंट कॉल आया था किरण जी की तरफ से और साथ ही सचिन जी की तरफ से 461 462 में कॉल दिया था। 468 के लेवल्स एलआईसी पर आते हुए दिख रहे हैं। क्या करें किरण जी, अच्छी मूव आ गई, किसी ने अगर छोटे मूव के लिए लिया हो तो मुनाफा बुक करें या फिर होल्ड करना चाहिए और बड़े मूव्स के लिए? नहीं, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। मेरा टारगेट काफी बड़ा था, मैंने कहा था 475 480 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, वो हासिल होते नजर आ जाएंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, मार्केट की तेजी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, तो ये टारगेट्स कैजुअली कल तक अचीव होते नजर आ जाने चाहिए। बिल्कुल, तो मार्केट में है भरपूर एक्शन और एक एक करके एनबीएफसीज, बैंक्स, रिलायंस, आईटी तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, पर इसके अलावा भी ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी का माहौल बनते हुए दिख रहा है। यूपीएल यहां पर नजर रखिए, कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, अभी एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है। यूपीएल 4% ऊपर है। जय, क्या चल रहा है यूपीएल की चार्ट में? दीप, मैं ये कहूँगा, देखिए इसमें फिर से एक ब्रेकआउट आ रहा है अभी, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद क्लियरली एक ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। ऊपर में जो नेक्स्ट लेवल ये स्टॉक में बन रहा है वो है 615 का। दीप, 615 से 20 का एक क्लस्टर है जो इसको निकालने के लिए बहुत ही ज़रूरी है यूपीएल को। सो अभी तो ब्रेकआउट है ही, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको अग्रेसिवली बाई करना है दीप तो 620 के ऊपर कीजिए, बिकॉज 620 के ऊपर ये स्टॉक में दीप नेक्स्ट 15% तक कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो 620 के ऊपर सीधा ये स्टॉक 700 हो जाएगा। सो अग्रेसिव लॉन्ग करना है तो 620 के ऊपर कीजिए, देयर आफ्टर टारगेट विल बी 700। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए यूपीएल। अग्रेसिव लॉन्ग अगर आप देख रहे हैं 700 का टारगेट होगा, थोड़ा और अप मूव आने दीजिए फिर आप उस पर एक्शन देखते हैं। पर एक और स्टॉक बैक टू बैक टारगेट हिट्स है जिस पर आपको आते हुए दिखे हैं अनिल जी, अदानी पोर्ट। दमदार कन्विक्शन से आपने खरीदवाया था सर, परसों भी खरीदवाया था, आज भी कहा, और देखिए दोनों दिन हमने टारगेट देखे। 758 के आसपास पहुंचकर, टारगेट के आसपास पहुंचकर थोड़ा नीचे आया, वापस से एंट्री कीजिएगा, थोड़ा और नीचे आ जाने दें, बढ़िया है, मौका दे रहा है। लेकिन हाँ, टारगेट तो दोनों दिन आ गए, दमदार तेजी पर एक्शन पूरा है। लाइफ हाई पर है सर, लाइफ हाई पे, ओह बढ़िया है, चलो अच्छा है, गुड। और अभी फ्रेश स्पाइक फिर से आ रहा है, बात कर रहे हैं हम तो इसमें फिर से मूव आती हुई दिख रही है। ठीक बात है, आए नीचे 715-20 वापस अच्छा लेवल अगर मिल जाए एंट्री करने के लिए तो बिल्कुल, तो फ्रेश एंट्री मिले उसका मौका जरूर उठाएं और प्रॉफिट बुक करते रहें। पर स्टॉक पर है आपको बढ़िया एक्शन दिखते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में। आइए सचिन जी के पास दमदार एक्शन आ रहा है, कॉल पे कॉल चलते हैं सचिन जी के पास एक और बीटीएसटीटी के लिए। बताएं सचिन जी। वेल दीपांशु, सिंस 2 स्टॉक्स के टारगेट ऑलमोस्ट आ चुके हैं तो इसलिए मैं एक एडिशनल स्टॉक दे रहा हूँ। काउंटर है बजाज फाइनेंस एंड इसने एक अहम लेवल अपना निकाल दिया है 5550 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है लगभग 5700 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, तो थोड़ा सा मैं लंबा टारगेट यहाँ पर दे रहा हूँ पोजिशन के लिहाज से। एंड जिस तरीके से इसने ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश किया, मुझे लग रहा है 5510 यही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो लगभग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, बट 100-125 पॉइंट की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है, तो खरीदारी करिए बजाज फाइनेंस में। एंड 5700 जैसे ही आ जाते हैं वहां पर आप एक बार पोजीशन रिव्यू कीजिए, 5510 का होगा स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर आए 5510 का स्टॉक, 5700 का टारगेट, खरीदारी करने की राय। किरण जी देख लीजिए क्या हो रहा है आपके राज में, बजाज में लोग है ना आपसे आगे निकल रहे, सोच लो। सर हम सब साथ साथ ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप सब लोग साथ है, मैं अकेला हूँ, ठीक है, ओके। चलिए, तो बजाज फाइनेंस में सचिन जी की तरफ से राय, खरीदारी की 5700 का टारगेट, और किरण जी साथ में तो ही कही दिया, तो इसका मतलब साथ तो है। आइए लेकिन कुछ शेयरों पर करते हैं फोकस। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की है हमारी टीम ने, और वो है ऑफर फॉर सेल वाले शेयरों को लेकर आज। और वजह ये बताओ, आज से इरकॉन का ऑफर फॉर सेल खुला है, इंस्टीट्यूशंस के लिए आज है और कल रिटेल के लिए, ठीक है ना। तो ओएफएस आने के बाद शेयरों के हाल क्या रहते हैं, इस पर हमारी टीम ने इंटरेस्टिंग रिसर्च की है। वरुण बताइए क्या निकल कर आया है।
देखिए अनिल जी, ये बात तो है कि जो ओएफएस पूरा भरता है, पूरा मैं भरता उनकी है। बात कर रहा हूँ, हाँ। वो फेडरल मोगर टाइप नहीं जो भरते ही नहीं है। हाँ। ये जो भर जाते हैं उनमें तेजी रहती है, इतना अच्छा। पक्का है। ओएफएस एक मौका है आपके पास, खरीद लीजिए, नीचे में मिल रहा है, नीचे में मिल रहा है, इसके बाद तेजी आई। और शुरुआत हुई है सेल से 60 रुपए वाले में, सेल 64 का ओएफएस था, 80 हाँ। रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है ना? तो आप सोच लीजिए वहां से कितने परसेंट हो चुका है, कम से कम 25%। यस। और इसमें सबसे बड़ी बाजी जिसने मारी वो IRCTC है। ओएफएस 1367 पे आया था, वहां से अब तक करीब 40% के आसपास के रिटर्न दिखा चुका है। इनफैक्ट पिछले 4-5 ओएफएस में देख रहा था, भारत डायनेमिक्स, HAL, ये वो कंपनीज थी जिनके स्टॉक में ओएफएस के पहले भरपूर तेजी आई थी, उसके बाद गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद देखिए फिर से इन स्टॉक्स में तेजी आ गई। ओएफएस का भाव भारत डायनेमिक्स का 330 का था, उससे करीब 18-20% ऊपर अभी चल रहा है। HAL 1000 रुपए का ओएफएस का प्राइस था, अब देखिए 1100-1200 के आसपास एक काउंटर भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि इन स्टॉक्स में भी वहां से करीब 11% के आसपास की तेजी आ चुकी है। और सिर्फ सरकारी कंपनीज नहीं, प्राइवेट कंपनीज के ओएफएस भी काफी जोरदार रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट है। 2050 के भाव पे ओएफएस आया था, देखिए अभी स्टॉक 3000 के ऊपर चल रहा है, यानी कि ओएफएस के प्राइस से 53% ऊपर है। HDFC AMC ओएफएस के प्राइस से 31% ऊपर है। SBI लाइफ 24%, सुमितोमो केमिकल्स करीब 12% के आसपास का उछाल दिखा रहा है। तो जो अच्छी कंपनियां होती है जिनके ओएफएस भरते हैं, इरकॉन का भी अगर आप देखेंगे तो नॉन रिटेल का पोर्शन जो वो ऑलरेडी भर चुका है, तो इन कंपनीज में ओएफएस के भाव के बाद अच्छा खासा उछाल आता है। इनफैक्ट जो अलॉटमेंट प्राइस देती है उससे भी अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो ऊपर चल रहे हैं। तो इरकॉन एक बेहतरीन मौका है आपके पास एक्चुअली। ओके। ये इंटरेस्टिंग बात कही है सर, गिरने दीजिए, सॉफ्ट होने दीजिए, मौका है, खरीद लीजिए। सही है, ये बात सही है। और सेल के वक्त भी हम लगातार कह रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद, अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहिए। जो सारे आ रहे हैं उनमें सब में पैसा बन रहा है, सरकारी वालों में तो ऑलमोस्ट सब में बना है ना? तो और बढ़िया है कि ओएफएस के पहले ही गिर जाते हैं और गिरने के बाद फिर जहां आपको मिले तो खरीदना, आपको ओएफएस में ध्यान रखिए, वहां सस्ता मिलता है, या फिर ओएफएस के दाम के आसपास ही मार्केट में मिल जाए तो वहां ले लीजिए, ये ज्यादा बढ़िया है। तो इरकॉन ना, इरकॉन के चार्ट्स देखिए जरा बंसल जी। इरकॉन IRCON, इसके ऑफर फॉर सेल में क्या खरीदारी करने का मौका बनता है, या मार्केट में लेना है तो कहां पे ले? अनिल जी, इरकॉन के अगर हम चार्ट देखें तो ऑफर फॉर सेल में नहीं अनिल जी, मार्केट के अंदर नीचे में अगर हम देखें तो यहीं पर ही 89 से लेकर 90 एक अहम सपोर्ट है। तो इन स्तरों के आसपास अगर मिल जाए, 90 रुपीज के अराउंड अगर मिल जाए तो वो अच्छे स्तर हैं इसको बाय करने के लिए। बिल्कुल, तो सपोर्ट के करीब है, आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, अच्छे स्तर हैं। ओएफएस की वजह से थोड़ा प्रेशर है, और जैसा वरुण ने आपको ट्रेंड बताया, अगर आप यहां से देखेंगे तो अच्छी मूव आने वाले समय में दिख सकती है। पर आईटी स्टॉक्स की बात कर रहे थे और एक एक करके आईटी स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं। इन्फोसिस पर मूव है, टीसीएस पर हम एक्शन देख रहे हैं, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, यहां पर भी खरीदारी का एक्शन आते हुए दिख रहा है। एक बार HCL टेक्नोलॉजीज की चार्ट पुल अप करते हैं, और अभी अभी एक फ्रेश मूव भी HCL पर आती हुई दिखी है। जरा राय दें इस पर वागले साहब, HCL टेक्नोलॉजीज अच्छी मूव दिखा रहा है, कल भी आपने इस पर राय दी थी खरीदारी की, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ, आज फिर से मूव कर रहा है, क्या ट्रेड बनता है इस पे सर? दीपांशु, फ्रेश बाइंग की तो मैं सलाह नहीं दूंगा। मैंने कल लगभग 960-955 के बीच में दिया था। मेरा 978 to 980 का टारगेट है, और शायद ये ऑन द अपसाइड 1000 तक भी जा सकता है। बिल्कुल, तो HCL टेक्नोलॉजीज पर रखिए नज़र, 1000 के पार जाने की तैयारी में ये काउंटर आपको दिख सकता है। यहाँ से और खरीदारी हो रही है। एक और फेवरेट स्टॉक BEL, जहाँ पर मल्टीपल कॉल्स आई हैं लगातार पिछले कुछ दिनों से, अब फिर से मूवमेंट में आ रहा है। आज सुबह थोड़ा सा सुस्त ज़रूर BEL दिख रहा था, पर अब फिर से मूवमेंट आया और अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। जय, BEL का चार्ट देखें, बताएं अभी के लिए कोई ट्रेड या BTST कॉल आ रहा है इस पर? देखिए, जहाँ तक दीप, मैं BEL का चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में ऑलरेडी 2 दिन पहले एक अच्छा कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आया, और तब से ये स्टॉक एक अच्छे अपवर्ड मोमेंटम में है। इनफैक्ट अगर मैं लार्जर चार्ट देखता हूँ तो इसमें क्लियर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का एक बेस फॉर्मेशन बना है, और उसमें से ब्रेकआउट आ रहा है। क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में और भी तेजी देखने मिलेगी। इसमें शॉर्ट टर्म के टारगेट हमें ऊपर में 164 तक के देखने मिल सकते हैं दीप, एंड अब यहाँ पे सपोर्ट है करीब 149 का, तो 4 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस है, 10 रुपये का ऊपर एक टारगेट मिल रहा है आपको, तो 1:2.5 का एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से भी बन रहा है।
तो ये है आपके लिए राय BEL। बढ़िया मूव आ रही है और अनिल जी तो लगातार BEL BHEL इन स्टॉक्स के बारे में आपके लोग चर्चा कर ही चुके हैं। अनलॉक थीम हमने बोला था, ध्यान रखिए यहाँ पर इंडियन होटल्स पर एक मूव आ रही थी थोड़ी देर पहले, अब EIH यहाँ पर भी मूव आती हुई दिख रही है। 104 के लेवल्स आ रहे हैं काउंटर में, 6.5% का उछाल EIH में आपको आते हुए दिखेगा, तो एक दमदार स्पाइक उस पर है। उससे बड़ा स्पाइक है शॉपर स्टॉप में, यहाँ पर नजर रखिए, सुबह से ही स्टॉक का एक्शन में है, 12-12.5% की मूव शॉपर स्टॉप भी दिखा रहे हैं, तो एक और स्पेस जो अनलॉक से रिलेटेड है जहाँ पर आपको सुबह से ही बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कमेंट्स, यहाँ पर हमने कल भी बात करी थी, आज फिर से एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है कमेंट्स पर और लगातार दिन ब दिन ये स्टॉक भी अच्छी तेजी में है। सचिन जी क्या चल रहा है कमेंट्स की चार्ट में? देखिए यहाँ पर डेफिनेटली जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 810 820 के जोन में, मुझे लग रहा है उसी का एक फॉलो एक्शन चल रहा है, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशंस है, मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर अनलॉक हो चुका है वो लगभग अराउंड 920 के आसपास का है। तो डेफिनेटली अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन कीजिए। अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह ये रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उसी के नीचे लगा दीजिए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस फिलहाल आपको लगाना चाहिए अराउंड 823 के आसपास एंड पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए 920 के लक्ष्य के लिए। 920 के लक्ष्य के लिए पोजीशन होल्ड करें, पोजिशनल ट्रेड लेना है, ये क्लियर सलाह आपको आती हुई दिख रही है। अदानी टोटल गैस, बंसल जी 2 दिन पहले पिक ऑफ द मंथ में आपने इसके बारे में बात करी थी, 20% के सर्किट पर आज ये काउंटर दिख रहा है। 100 रुपए की तेजी सिर्फ आज और सेशन में आई है। आपके टारगेट को तो ऊपर है, बट अब फ्रेश व्यू क्या बनता है इस काउंटर पर? देखिए दीपांशु, उस दिन मैंने पिक ऑफ द डेट दिया था और बोला था कि इसको पिक ऑफ द मंथ भी माना जा सकता है क्योंकि महीने की शुरुआत हुई थी। तो दीपांशु बड़े टारगेट्स तो 1000 के हैं और सिंपल सा एक रीजन है इसमें। आप देखें तो जितनी भी कंपनीज गैस स्पेस में हैं, IGL, MGL, गुजरात गैस को भी अगर आप देखेंगे तो सबका जो रेवेन्यू है वो CNG से ज्यादा है और PNG में कम है, और इस कंपनी के पास जो रेवेन्यू है वो PNG से ज्यादा है, CNG में कम है। तो इसके पास एक सब्सटेंशियल स्कोप है CNG से रेवेन्यू बढ़ाने का, तो एक री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है। बड़े टारगेट्स तो 1000 के हैं, तो जिन्होंने लिया हुआ है और होल्ड कर सकते हैं तो 1000 के लक्ष्य के लिए होल्ड करें। परफेक्ट। अच्छा बंसल जी, एक चीज बताइए, ये CNG और PNG में पहला लेटर जो अलग है C और P, इसके अलावा क्या फर्क है? अनिल जी बहुत फर्क है अनिल जी। देखिए PNG में तो क्या है, गैस बनती है अनिल जी, वो चाय पकौड़े घर पे आते हैं। हाँ। और CNG में अनिल जी जो आप सड़कों पे देखते हैं ऑटो टैक्सीज, वो CNG से चल रही हैं। तो अनिल जी एक कंप्रेस नेचुरल गैस है और एक पाइप्ड नेचुरल गैस है, तो दोनों में बड़ा फर्क है अनिल जी। दोनों को कभी इंटरचेंज नहीं कर सकते इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो? नहीं अनिल जी, कैसे आप चेंज हो सकते हैं? आप एक चीज देखिए अनिल जी, क्या आप जैसे आप चेंज करने की बात कर रहे हैं तो अनिल जी एक सिंपल टर्म्स में बताता हूँ अनिल जी, क्या आप दीपांशु की जगह पर अनिल जी एक दिन के लिए भी आशु मदान जी को बिठाना अफोर्ड कर सकते हैं? हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है। एक दिन के लिए कर तो सकता हूँ, लेकिन अगर वो एक दिन के लिए किया तो एक दिन आखिरी दिनों का परमानेंट हो जाए, आपको तो पता है, फिर तो आशु जी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं। मतलब और हो सकता है फिर दीप ना माने। नहीं अनिल जी देखिए, जी बोलिए अनिल जी, पूर्ण रूप से देखिए अनिल जी, बात दीप या आपकी नहीं है अनिल जी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अनिल जी आपका फर्ज बनता है कि आप बाकी पैनलिस्ट से भी पूछें कि क्या वो अफोर्ड करना चाहते हैं। देखिए जो जहां है वहीं बना रहे, यथा स्थिति बनाए रखे, स्थिति तनावपूर्ण है। आशु जी के नाम से तनाव हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आइए ये है आपके लिए बड़ी खबर जिस पर आपको करना है फोकस। ओके, जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ? बताइए जय। जी अनिल जी, एक फ्यूचर सेगमेंट में मैं कहूंगा कि एक स्टॉक निकल कर आ रहा है और वो है बर्जर पेंट्स। फ्रेश ब्रेकआउट बर्जर पेंट्स में देखने मिल रहा है, 733 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, 733। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा अनिल जी 720 का, 13 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट ऊपर में बन रहा है वो है 754 का, सेकंड टारगेट बनेगा 770 का।
क्लियर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से अनिल जी एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई को निकाल चुका है, मोमेंटम में फ्रेश बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है और अपने प्रीवियस मूव का 38% रिट्रेसमेंट खत्म हो चुका है। तो सारी पैरामीटर्स पर बर्जर पेंट्स एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड बन रहा है, इसके फ्यूचर्स खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो बर्जर पेंट्स के फ्यूचर्स खरीद के जाएं। थोड़ा पेंट स्टॉक्स कंसोलिडेट होकर अब वापस मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि रोटेशन में बर्जर पेंट्स पसंद आ रहा है जय को। पेंट स्टॉक्स पर तो है एक्शन। टायर स्टॉक्स के लिए थोड़ी नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है। क्या है ये खबर और क्या हो सकता है इसका इम्पैक्ट, आइए जानते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार है। वरुण, क्या चल रहा है टायर स्पेस में? देखिए, वैसे तो टायर स्पेस स्टॉक्स तो आज चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो मार्केट चल रहे हैं तो ये साथ साथ में चल रहा है। लेकिन इनके लिए बुरी खबर ये है कि थाईलैंड से बेसिकली जो बस और ट्रक के जो रेडियल टायर्स इंपोर्ट होते थे, इस पे इन्होंने कहा था कि इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया कि नहीं, इस पे कोई भी एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। अब ये स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। दरअसल इसके पहले चाइना से काफ़ी सारा जो टायर है वो इंडिया में इंपोर्ट होता था और चाइना तो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता था टायर्स को। धीरे धीरे काफ़ी सारे देशों ने चाइना पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए, ड्यूटीज़ लगानी शुरू कर दी और उसके बाद चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपना बेस जो है वो बाकी देशों में कहीं ना कहीं शिफ्ट करना शुरू किया। चाइना ने थाईलैंड में बड़े पैमाने पे निवेश किया और वहाँ से अपने जो टायर्स है उनको एक्सपोर्ट करना शुरू किया। पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में थाईलैंड से जो टायर्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिली, खासकर बस और ट्रक के टायर जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। फिलहाल थाईलैंड से इंडिया में करीब 50% के आसपास के टायर्स जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं और ये एक बड़ी दिक्कत की बात थी, जिसकी वजह से ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने DGTR से कहा था कि इन टायर्स पे कहीं ना कहीं एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि नहीं, अभी फिलहाल आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ समय और रुकते हैं और उसके बाद देखते हैं। यानी कि जो अपील थी DGTR की, जो रिकमेंडेशन थी, उसको खारिज कर दिया है और इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट इन पर पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो अपोलो टायर्स, जेके टायर्स का करीब 25-30% के आसपास का मार्केट शेयर है और इनके कुल रेवेन्यूज में करीब 40 से 50% के आसपास का जो है ये जो टायर है ट्रक और बाकी सबके वहाँ से आता है और खासकर जो रिप्लेसमेंट मार्केट है उस पर इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। देखते आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो अपील थी उसको खारिज कर दिया गया है। ओके, तो ये है आपके लिए थोड़ी नेगेटिव खबर आती हुई टायर स्पेस के लिए। हालांकि स्टॉक्स पर हमने ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं आते हुए देखा है, देखते हैं आगे जाकर क्या मूवमेंट होता है, बट टायर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। फोकस में है बाजार। अनिल जी, 3:05 हो गए, 15,200 के ऊपर निफ्टी है, बल्कि 15,250 के करीब निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है। 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी है, 320 पॉइंट ऊपर इंडेक्स है। तो जो आपने कहा था 3-5 को 200 के ऊपर होगा कि नहीं, तो और 50 पॉइंट गिन लीजिए, 50 पॉइंट वहाँ 50 पॉइंट वहाँ से मिनिमम 50 तो देख लीजिए, 15,250 का 35 हो गया काम। बैंक निफ्टी अभी भी 400 से 600 वाली रेंज है, 400-600 वाली रेंज में रुका है, आज रुका है बैंक निफ्टी। आएगा, ये भी आएगा, ये पीछे चल रहा है थोड़ा, आज कोशिश की है लेकिन आखिरी मिनटों में गजब मूवमेंट आ रहा है सर, बिल्कुल दमदार तेजी वहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात ये कि पिछले हफ्ते जब इतना गिरा, एक भी दिन हमने कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दिया लोगों को। ये कहा कि भाई आप आराम से शांति से तेजी की पोजीशन में बने रहिए, फ्रेश खरीदना है खरीदिए, चिंता मत कीजिए। ये 2-4 दिनों के मूव से मार्केट का ट्रेंड खत्म नहीं होता और हर रोज बढ़ नहीं सकता, इसलिए कह रहे जो पेशेंस वाला है वो कमाएगा। आराम से बैठिए और सोचिए, पिछले 4-5 दिनों में जितने कॉल्स आए हैं बाय के, इतने कॉल तो हमने पिछले 1 महीने में नहीं देखे, क्योंकि लेवल्स अट्रैक्टिव हो गए ना जी, और आपको स्टॉक नीचे के दाम में बढ़िया जगह मिल रहे हैं जहां पे आप ले सकते हैं। तो आप सोचिए, मेरे ख्याल से अगर जिन्होंने ढंग से फॉलो किया तो पिछले ये 3-4 दिन जितने बढ़िया रहे उतने बढ़िया दिन कभी रहे ही नहीं, मतलब आप सोचिए, तो बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके लिए एक बड़ा मूव आता हुआ, निफ्टी पर बड़ा ब्रेकआउट 14,002, मेरे ख्याल से ये अब तक की 3rd बेस्ट क्लोजिंग मिलेगी दीप हमें, क्योंकि अभी तक हमने 2 क्लोजिंग देखी है, 15,314 और 15,313। इसके बाद की ये सबसे बेस्ट क्लोजिंग होनी चाहिए। आप जरा 1-2 सवाल पूछो, तब तक मैं मेरे डेटा देखता हूँ, 3rd बेस्ट क्लोजिंग है क्या, ये मैं निकाल के देखता हूँ। बिल्कुल सर, एक REC पर सवाल बन रहा है। एक तो पावर फाइनेंसर्स फोकस में है, दूसरा कंपनी 10 मार्च को डिविडेंड पर विचार करने वाली है, तो ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। ईयर एंड है और आप ढेर सारे अब डिविडेंड PSU कंपनी से आते हुए देखेंगे। ऑलरेडी कंपनीज की तरफ से डिविडेंड आना शुरू हो गए हैं और अब REC एक और कंपनी है जो कि डिविडेंड पर विचार करने वाली है 10 तारीख को। जय, REC की चार्ट देखकर बताएं, 4.5% ऊपर है, खबर के दम पर भी स्टॉक रिएक्ट कर रहा है इस समय।
देखिए दीप, यहाँ पे एक एक्सपांडिंग या तो मैं कहूँगा कि एक ब्रॉडनिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है और उसके एग्जैक्टली लोअर एंड से हमें एक अच्छा रिवर्सल आरईसी में देखने मिल रहा है। 50 डेमा के ऊपर आज ब्रेकआउट भी है और प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट भी है। तो अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनकर आ रहा है ऊपर में वो है 154 का, और नीचे में जो सपोर्ट है इसका वो है 142 पर। 4 रुपया नीचे सपोर्ट है और 154 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, विच इज 8 रुपीज़। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है और मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है अभी। बिल्कुल, तो बढ़िया मोमेंटम है। आरईसी पर रखिए नज़र, ये स्टॉक और दमदार तेज़ी बनाने की तैयारी में दिख रहा है। HDFC AMC, इस पर नज़र रखिए, बढ़िया एक्शन इस काउंटर पर आते हुए दिखा है। आज 8.5%, 9% का आप एक्शन इस पर देख रहे हैं और फ्यूचर्स में न्यूली एडेड स्टॉक्स की लिस्ट में ये भी एक काउंटर है जहां पर आप अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। कुणाल जी, क्या चल रहा है HDFC AMC के साथ? 3200 के ऊपर है इस समय, अब अगले लेवल्स क्या है इसके लिए? देखिए, एक बहुत ही दमदार ब्रेकआउट दीपा जाते हुए देखने को मिल रहा है और जिस तरह का यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर है, जो 3350 के रिसेंट हाइज है वहां तक तो ये स्टॉक छरतिया जाएगा और 3350 भी पार होने की संभावना दिखती है। जिस तरह की तेजी हम अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स में देख रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल स्टॉक्स में दीपांशु, और साथ ही जो AMC स्टॉक्स हैं उनमें आज जबरदस्त तेजी है, तो बिल्कुल HDFC AMC बाय करके चलें। 3150 का स्टॉप लॉस रख लें, 3350 का टारगेट होगा। 3350 के टारगेट्स, यानी कि यहाँ से भी आप अच्छी तेजी इस पर बनते हुए देख रहे हैं। HDFC AMC, निपॉन, ये दोनों के दोनों काउंटर्स आपको अच्छे एक्शन में आज दिखेंगे। नजर रखिए इस स्पेस पर, आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। कोटक बैंक पर एक अच्छी मूव आ रही है और सचिन जी, लगातार हमने देखा है 1900 एक बड़ी रेजिस्टेंस रही कोटक बैंक क्रॉस करने के लिए, आज भी क्रॉस नहीं कर पाया अभी तक। क्या राय है कोटक बैंक पे? दीपांशु, इनफैक्ट यहाँ पर लॉन्ग बायस ही रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसने 2 दिन पहले एक बुलिश सरामिक फॉर्मेशन बनाई थी, उसका कंफर्मेशन आज के सत्र में आया है। इनफैक्ट 1900 डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस रहा है, बट अगर हम उसकी मदर कैंडल देखें तो 1870 के आसपास का स्विंग था। वो पर्टिकुलर स्विंग मुझे लग रहा है क्लोजिंग बेसिस पे एक्टिवेट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी बड़ी अपमूव अनलॉक हो चुकी है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड इमीडिएट बेसिस पे 1970 के आसपास के स्विंग जरूर बनने चाहिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 1878 के आसपास का। अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है तो ही ये पर्टिकुलर पैटर्न इनवैलिड होगा, बट जिस तरीके से फिलहाल अभी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्टिवेशन हो चुकी है एंड 1970 के आसपास के स्विंग जरूर बनने चाहिए, तो खरीदना चाहिए कोटक बैंक को इस तरह। ओके, कोटक बैंक में और तेजी बनने की तैयारी यहाँ पर, और ये भी चार्ट देखिए, बिल्कुल कोटक बैंक का एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह चार्ट बनता हुआ एकदम। अच्छा, ये MTR का आईपी पहले दिन 2.5-3 गुना पूत के पैर पालने में दिख रहे हैं, 100 गुना हो जाएगा। हो जाएगा सर, आपने जिस कन्विक्शन से आपने कहा है, ज्यादा कन्विक्शन ज्यादा कन्विक्शन में ये प्रॉब्लम है, फिर मिलेगा नहीं। हाँ, आज थोड़ा ज्यादा कन्विक्शन से GSPL बोला तो इतना बढ़ गया, कल शिपिंग कॉर्पोरेशन 20%, तो कन्विक्शन कम करे कैसे करेगा? एटलीस्ट एंट्री का मौका तो दें उसके बाद। GSPL में तो मौका मिला सबको, GSPL में आज खुला ज्यादा ऊपर नहीं था, मौका मिला। लेकिन अब देखिए, यही है आजकल स्टॉक्स का हाल, ऐसे ये क्या करेंगे आप? भागते मतलब जोर से भागते सर। एक बार वैसे दिखा देते हैं कि क्या राय दी गई थी जहां तक GSPL का सवाल है। आज का स्टॉक ऑफ द डे, दमदार एक्शन में। PSU स्टॉक्स में तेजी बढ़ी है, तो गुजरात बेस्ड PSU स्टॉक GSPL, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक की भी एक बढ़िया रीरेटिंग हो सकती है। ऑलमोस्ट मार्केट कैप जितना तो इनका जो गुजरात गैस का स्टेक का वैल्यू है वही है, और उस लिहाज से मुझे बहुत अट्रैक्टिव नजर आता है। तो अच्छा वैल्यूशन वाला स्टॉक है और मुझे लगता है यहाँ पर भी एक इन्वेस्टमेंट का बढ़िया मौका बन सकता है। 253 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए ट्रेडिंग के लिहाज से, 270, 275, 280 3 टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। आज का स्टॉक ऑफ द डे 7% ऊपर खुला था, पर वहां से और तेजी बनी है GSPL। नजर रखिए अनिल जी, सारे के सारे टारगेट्स अचीव हो गए। सारे टारगेट्स हुए हैं अचीव। उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा डिप दिया है, फ्रेश एंट्री अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, पर बढ़िया मूवमेंट है। और गुजरात गैस की होल्डिंग कंपनी है, तो वहां पर भी उसकी मूव से इन्हें भी और फायदा मिलता है। बिल्कुल, एक बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। TST के तौर पे बजाज फिनसर्व लेके जाए 10450 का करंट भाव है,
एक 100 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 10350 के आसपास, और मुझे लगता है ये 200, 250, 300 रुपए की मूव कल दे सकता है। 10750 मतलब 10,800 के आसपास ये स्टॉक कल के दिन में जा सकता है। 10,350 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 10,750, 10,800 तक। बजाज फाइनेंस भी हो गया, बजाज फिनसर्व भी हो गया, बजाज ऑटो ही बचा है किरण जी के लिए, जो आज देंगे नहीं। आज वो तो ठंडा है, ऑटो सारे ठंडे हैं, तो मुश्किल है। 2 कॉल आ चुके हैं बेहतरीन आपके लिए। और इस बीच एक और स्टॉक जो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस रिकमेंड किया था थोड़ी देर पहले कुणाल जी, राकेश जी ने, और साथ ही वागले साहब ने भी, मेरा भी सपोर्ट था, आशु सर का भी था, लेकिन ये स्टॉक कुछ बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, ऐसा कहना है आशु जी का, मेरा नहीं। आशु सर, कुछ बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है? कुछ कल के लिए कुछ बड़े संकेत आ रहे हैं आपको आईबुल हाउसिंग में? अनिल जी बिल्कुल आ रहे हैं, और ये बस ये आखिरी 248 का लेवल है, ये क्रॉस करते ही बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे अभी सेठी जी ने भी कहा है जी, मुझे तो लगता है कि ऐसी मूवमेंट कोई न्यूज फ्लो के चलते ही हो सकती है, बट वैसे भी कंपनी में बहुत जो उन्होंने कहा कि चीजें ठीक हो रही हैं और धीरे धीरे करके परसेप्शन से लेके रियलिटी चेंज होगी, तो ये स्टॉक तो अनिल जी मतलब इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम कि ये बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो ये तो जो आज सिग्नल है बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। 248 एक ऐसा पड़ा हुआ है, इसके बाद तो बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा ये। ओके, 248 के ऊपर ब्लास्ट। ये ब्लास्ट कब तक लास्ट करेगा वागले साहब? 248 के ऊपर कितना? 260? अनिल जी जरा वापस पूछे, मैं सुन नहीं पाया। अरे आप ही के शेयर की बात हो रही है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 248 के ऊपर करेगा ब्लास्ट। ये ब्लास्ट कहां तक लास्ट करेगा? अनिल जी मेरे लिए वो लेवल 251 का है। ओके। और ये 251 के पार निकलते ही मुझे लगता है कल के दिन में 262 के लेवल्स आने चाहिए। 251 और 251 के पार निकलते ही 260-61 के टारगेट बिल्कुल आने की तैयारी में। 255-260 के टारगेट कुणाल जी, राकेश जी ने भी ये भागने को तैयार हो, और वाकई में बड़े दिनों बाद इतना तगड़ा। और आपको याद है दीप, आज सुबह सुबह मैंने एक बात की थी, पहला सेंटेंस ये था कि आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर नजर रखिए। HDFC, LIC हाउसिंग और आईबुल तीनों ने सुबह सुबह पहला संकेत दिया। मैंने सबको अलर्ट भी किया था, कहा था भाई लोगों जरा इधर देखो, कहा था, याद है? कहा था। देख लो आज सारे HDFC देख लीजिए, आईबुल देख, LIC हाउसिंग तो रिकमेंडेशन में आ भी चुका है 2-3 बार। गजब की दौड़ लगा रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स, बहुत ही तगड़ी दौड़ लगाने को तैयार है। बिल्कुल तगड़ी दौड़ लगी। एक मिनट जी सर रुकिए, आईबुल का कुछ टारगेट आया है इंटरेस्टिंग, सचिन जी की तरफ। सचिन जी बताएं। जी अनिल जी, मुझे लग रहा है कि अराउंड 266 के आसपास का स्विंग तो इमीडिएटली बनना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पैटर्न है, अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वहां पर लगभग मुझे लग रहा है 300 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो काफी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि 266 एक टारगेट होगा, बट फॉलो थ्रू मोमेंटम काफी तेज होना चाहिए 300 तक का। लीजिए 251 भी आ गया, आ गया सर। आशीष सर ने 248 पे ही ब्रेकआउट बोल दिया, और 251 का ब्रेकआउट जो वागले साहब बोल रहे थे वो भी आ गया। गजब का ब्रेकआउट है, मतलब गजब ही गजब है, बहुत ही तगड़ा आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, गजब से याद है, एक और स्टॉक बड़ा गजब का कमाल कर रहा है, और वो है BCL इंडस्ट्री। अभी मैंने सुना था जब वो ट्रिगर्स की बात कर रहे थे, ये स्टॉक BSE पर लेकर आई है, BSE इंडस्ट्रीज। ये NSE पे कल से शुरू होगा। BSE से NSE लिस्ट होने में कितना फर्क पड़ेगा देखो। मतलब 1 से 2 एक्सचेंज पे आते हैं स्टॉक 20% के सर्किट पे दिखा भी मुझे BCL। माय गॉड, 20% का सर्किट BCL, कमाल है, क्या बात है। स्पाइसजेट होता था ना सर पहले, लंबे समय तक BSE लिस्टेड था, फिर वो NSE पर आया था। बिल्कुल, उसके बाद माफ कीजिएगा, तो BCL इंडस्ट्रीज भी इसलिए भाग रहा है, इसका नाम हुआ करता था बठिंडा केमिकल लिमिटेड। शुगर से रिलेटेड शुगर केमिकल वगैरह बनाने का कारोबार करती है कंपनी, तो यहाँ से बड़ा एक्शन होता है दिख रहा है। आइए, सुमित जी तैयार है फोन लाइन पर और स्पेशल पिक के बिगुल के साथ। सुमित जी वेडनेसडे के दिन अनुपस्थित रहते हैं क्लोजिंग वाले शो में, सुबह तो थे ही हमारे साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बड़ा स्पेशल पिक देना है, इसके लिए बिगुल बजाइए। तो सुमित जी के लिए बिगुल। बताएं सुमित जी। हाँ जी, एक तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो 15,150 का कॉल दिया था उसका अपडेट, वो ऑलमोस्ट टारगेट के पास है। 140 का भाव चल रहा है कॉल, तो आधा पौन घंटा हुआ है मुश्किल से, और 40-50 रुपए का मूव उस कॉल के अंदर देखने को मिला, और निफ्टी भी वहां से ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट ऊपर आ चुकी है। ये तो था अपडेट। अब जो अनिल जी जो स्पेशल बिगुल बजाया है
वो है बैंकिंग स्टॉक के लिए, और ये बैंक मैं बहुत लोअर लेवल से रेकमेंड कर रहा हूँ, करीब करीब 15-16 रुपए के लेवल से। और अब ये स्टॉक के अंदर नया ब्रेकआउट आ रहा है और स्टॉक यहाँ से भागने को तैयार है। तो स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 30 रुपए 40 पैसे, 30 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है J&K बैंक। J&K बैंक के अंदर अनिल जी ब्रेकआउट है। स्टॉक पिछले एक महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मूव दिखा रहा है। वीकली चार्ट मेरे को स्टॉक के बहुत कन्विंसिंग लग रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से एक बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। जो रैली हमने 15 से 16 रुपए से लेके अभी 30 रुपए तक देखी है, वैसा ही कुछ मूव आने वाले दिनों में J&K बैंक में देखने को मिलना चाहिए। फिलहाल शॉर्ट टर्म के टारगेट की अगर बात करते हैं तो 32.5 रुपए से लेके 35 रुपए तक के लेवल J&K बैंक में देखने को मिलने चाहिए। इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 29 का स्टॉप लॉस लगाएं। 32.5 से लेके 35 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के छोटे टारगेट होंगे। अगर 35 का लेवल टूटता है तो ये 40 से 45 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में दिखाएगा। तो स्टॉक पे नजर रखें। 29 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं। 32.5 से 35 के टारगेट के लिए इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल, और ये है स्टॉक जो बेहद मजबूत होता दिख रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही। जबरदस्त मेरे ख्याल से सुमित जी 24 रुपए से शुरू किया था आपने? नहीं अनिल जी, शुरुआत तो 15-16 रुपए से करी थी। 24 रुपए से तो बहुत एकदम हाईलाइट में आ गए थे। ओके, 24 रुपए के बाद हमने ध्यान देना शुरू किया। लेकिन हाँ, मुझे याद है नहीं, हाँ बराबर 15-16 से शुरुआत हुई थी। बाद में 24 रुपए के आसपास एक बार हम दोनों का साथ कॉल आया था जी। सुमित जी का मेरा, मुझे याद आ गया, बराबर है 24 रुपए से हमने साथ में कवरेज शुरू किया। तब से स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसके लिए जो अब याद आया मुझे ट्रिगर जो था कि जम्मू कश्मीर के लिए सरकार ने एक बड़े पैकेज का ऐलान किया था। तो वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के लिए ये बड़े फायदे की बात है। अब याद आ गया, बिल्कुल बराबर से याद आया। तो ये है 32.5 और 35 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉक भी बड़ी तेज दौड़ लगाने को तैयार है आपके लिए। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, हमने आईबुल 242 टू 43 में दिया था, उसमें लगभग 10 से 11 रुपए मिल रहे हैं। हालांकि मेरा 260 का टारगेट इंटैक्ट है, 262 का। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि किसी ने अगर यहां पर बुक किया, एक फ्रेश एंट्री L&T फाइनेंस में ले ले, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत कम है। 110 का स्टॉप लॉस होगा, 112 12.5 का भाव है। मुझे ये 120 तक कल जाते हुए दिखता है। तो 7 से 8 रुपए मिलेंगे आपको सिर्फ 2 रुपए के रिस्क लेके। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आप शिफ्ट करेंगे या फ्रेश भी पोजीशन लेंगे तो L&T फाइनेंस में बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो L&T फाइनेंस पर रखनी है नजर। जय ने तो कहा 123 के टारगेट्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख रखते हैं। सेठी साहब 120 के टारगेट्स दे रहे हैं और वागले साहब को भी 120 के लेवल्स के लिए ये काउंटर पसंद है। NBFC होनी चाहिए, ये क्लियर थीम रही है आज के ट्रेडिंग सेशन की। और अनिल जी, जो आपने सुबह कहा था हाउसिंग फाइनेंस और NBFCs, यहाँ पर रखिए नजर। बिल्कुल वहीं पर आज सबसे एक्शन है। वायदा कारोबार में अमंग स्टॉक गेनर से L&T फाइनेंस इस समय पर सर सर्किट लगाने के लिए तैयार है। इंडिया बुल्स हाउसिंग 9.5% ऊपर आ गया, तो ऑलमोस्ट 10% के सर्किट के करीब इंडिया बुल्स हाउसिंग आते हुए दिख रहा है। कमाल है। आज का पहला कॉल था मेरे ख्याल से ओपनिंग में। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, आशीष सर और थोड़ा मेरा भी सहयोग। तो चलिए, इस सारे के बीच में स्टॉक जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ 242-43 से 251-52 की रेंज में आता हुआ इस वक्त। जय के लिए बिगुल एक्सपायरी का ऑप्शन, कैश का ऑप्शन माफ कीजिएगा। तो कमाल करते हुए दिख रहे हैं जय के ऑप्शन सारे के सारे। सुबह बैंक निफ्टी का 35,700 का कॉल ऑप्शन कमाल ही कर गया। उसके अलावा निफ्टी के ऑप्शन जय बताए अब कौन सा करना है? जी अनिल जी, अभी 10 मार्च की एक्सपायरी का, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। निफ्टी का ही एट द मनी स्ट्राइक का 15,250 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है 187 पे। 187 पे खरीदिए आप। 120 का स्टॉप लॉस प्लेस करना है यहाँ पे। सो करीब अगर आप देखें तो 67 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस अनिल जी रहेगा यहाँ पे। बट देन नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज अच्छी खासी हमें आज ब्रेकआउट देखने मिली। और अब सपोर्ट जो निफ्टी का है वो 15,200 पे है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें वहीं पे देखने मिला था, वो लेवल निकल गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट अब निफ्टी में जो बन रहा है दैट कम्स टू 15,400 स्ट्रेट अवे। सो ये 187 में खरीदना है। तो इसके टारगेट ऊपर में एनर्जी जो फर्स्ट बन रहा है वो है 255 का। सेकंड टारगेट बनेगा 285 का। 255 285 ये दो टारगेट्स के लिए खरीद के चल सकते हैं। 10 मार्च की एक्सपायरी का 15,250 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। बिल्कुल, तो 10 मार्च की एक्सपायरी का 15,250 का कॉल ऑप्शन खरीदें। यह है आपके लिए जय की तरफ से सलाह इस समय। आइए आखिरी कुछ मिनट क्लोजिंग से पहले दमदार एक्शन बाजार में चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए।
ग्लोबल पिक्चर अनचेंज्ड है बट पॉजिटिव है, सपोर्टिव है आप कह सकते हैं। 200 पॉइंट से ज़्यादा डाउ फ्यूचर्स ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स में 0.5% की तेज़ी आपको दिख रही है सर। और यूरोप में भी मजबूत कारोबार है, 1% तक का एक्शन। कच्चे तेल में भी आ रहा है रिबाउंड, WTI वापस 60 के ऊपर, ब्रेंट भी अगर हम देखें तो 63.5 के ऊपर है। गोल्ड पर अभी भी दबाव बना हुआ है, क्या करें सर? रिलायंस देखो कुणाल जी, राकेश जी का ऐसे थोड़ी 2400 रुपये मैंने साथ दिया है कुणाल जी। 2150 वाला देखिए 2220, 70 रुपये इसी शो में बना है जी। कुणाल जी, राकेश जी, गजब, सैल्यूट है, बहुत ही तगड़ा। रिलायंस पर इस तरह का मुंह पकड़ना अमेजिंग, बिल्कुल। ये देखिए। और जो हम बात कर रहे थे कि 3-5 के पहले आप 15,200 पार कर लीजिए, 50 से 75 पॉइंट एग्जैक्टली देखिए 75 पॉइंट ऊपर है, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली 15,273 जी। थर्ड बेस्ट क्लोजिंग मिल रही है अब तक की, क्या चाहिए और। तो तेजी की पोजीशन में बने रहें। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी किसी तरह का मूव आ जाए, उसके लिए आउट ऑफ द मनी का पुट खरीद कर हेजिंग करनी है, जो कि 15,000 का होगा यहाँ पर। और बैंक निफ्टी पर अगर आप करना चाहें तो 36,000 का या 35,500 का पुट ले लीजिए, ताकि कभी किसी वजह से अचानक से कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाए, वो जो पता नहीं, वो तो किसी को पता नहीं, तो उस हिसाब से आपको। अदरवाइज नॉर्मल स्टेबल मार्केट के डाउ तो अगर 200 की जगह 100 बंद हुआ ऊपर, या 50-75 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड फॉल आ जाए या कोई ऐसी खराब खबर आ जाए जिसका पता नहीं, तो उसी के लिए हेजिंग करनी है। बाकी तो मोमेंटम आपके लिए क्लियर है, 3 दिनों से एकदम परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास है। और अगर ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहे तो फर्स्ट हाफ तो कल बेहद मजबूती भरा रहेगा, सेकंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपके लिए बन जाए तो बन जाए। और अगर ग्लोबल कमजोर हुआ तो फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुकिंग बनकर सेकंड हाफ में फिर चल पड़ेगा। सिंपल है, लेकिन चलना पक्का है, तो इसलिए अपनी तेजी की पोजीशन में बने रहें। टारगेट रखिए ऊपर में 15,310 का, 15,300 रख लीजिए राउंड पे, 15,300, 15,350, 400 तक के टारगेट, 15,300 से 15,400 के टारगेट। बैंक निफ्टी कल देखेंगे, अगर 36,600 पार होके टिका, आज वहीं पर रुका है 36,400 से 36,600। आपको याद है दीप सुबह ने ये कहा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, परफेक्ट सेल जोन, तो वहां पे रुका है। अब देखें निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींच पाता है, तो ये कल होगा जो भी होगा। तो बराबर क्लोजिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, दोनों में कोई चिंता की बात है नहीं। बिल्कुल, तो चिंता की बात नहीं है, बढ़िया क्लोजिंग आपको आती हुई दिख रही है, नजर रखिए इस पर। आइए बैंड से बेनिफिट, जल्दी से क्लोजिंग से पहले बैंड से बेनिफिट जान लेते हैं। देवांशी हमारे साथ तैयार है। देवांशी बताएं क्या बदलाव हो सकते हैं? सेल तो ऑलरेडी बैन में है, क्या ये बाहर आएगा और फ्रेश एडिशन क्या होंगे? बिल्कुल दीपांशु, देखिए सेल 98% पर फिलहाल मार्केट पोजीशंस है, तो ये बना रहेगा और फिलहाल कोई नई एंट्री आती हुई नहीं दिखेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा एंट्रेंट लग रहा था, 92% के नजदीक पोजीशन थी, लेकिन ये भी बैन में आता हुआ नहीं दिखेगा, तो कोई नई पोजीशन बैन में आती हुई नहीं दिखेगी और सेल भी बना रहेगा। सेल बना रहेगा, सीरीज की शुरुआत में ही चौथे आ गया है बैन में और अब ये बैन में बना रहेगा। हमने देखा है पिछले कुछ एक्सपायरी से सेल एक फेवरेट है जो वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में ऑलमोस्ट ऑलवेज आपको आते हुए ही दिखता है। अब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ स्टॉक जो बड़े ब्रेकआउट्स अभी भी आपको दिखा रहे हैं। एसआरएफ पर आज बढ़िया एक्शन रहा है। केमिकल स्टॉक्स पर भी एक थीम थी जो सुबह हमने आइडेंटिफाई करी थी और सुबह इस पर बात भी चल रही थी। एसआरएफ अभी भी अच्छे मोमेंटम में है और क्लोजिंग से पहले थोड़ी मूव दिखाते हुए जा रहा है। बंसल जी, एसआरएफ की चार्ट देखें, क्या यहां से और मूवमेंट देखते हैं? बिल्कुल दीपांशु, एसआरएफ का अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर अच्छा है और ये स्टॉक पिछले 7-8 दिनों के हाईस के ऊपर निकला है। 5600 के ऊपर एक नए ब्रेकआउट हुआ है, तो जिनके पास है वो होल्ड करें। और यहां पर दीपांशु नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 5760, 5770 के अराउंड। तो नई खरीदारी की राय नहीं है, बट जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड रखें। ओके, तो नई खरीदारी की राय नहीं है, पर अगर आपके पास है तो एसआरएफ पर आप एक होल्ड जरूर रख सकते हैं। ये काउंटर अच्छी मूव दिखाते हुए गया है। ग्लेनमार्क पर एक अच्छी मूव आई थी, नजर रखिएगा। आज फार्मा शेयर्स में थोड़ा पार्टिसिपेशन रहा है, ग्लेनमार्क ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा, पर देखते हैं कि कल ये स्टॉक एक्शन में रहेगा या नहीं। बट डेफिनेटली एक शानदार एक्शन पैक्ड डे बाजार के लिए। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, वेडनेसडे यूजुअली सबसे एक्टिव दिन रहता है, बड़े मूव्स दिखाता है और बड़े मूव्स आज दिखाए हैं बाजार ने। 250 पॉइंट से ज्यादा, अब 325 पॉइंट्स ऊपर आपको निफ्टी दिख रहा है। 15,250
पर क्लोजिंग की तरफ मूव करते हुए। टाटा स्टील आज का टॉप गेनर 5.5% की तेजी, नया हाई। ये स्टॉक 13 साल के बाद इस लेवल पर ये स्टॉक आते हुए दिखा है। इसके अलावा नया हाई यूपीएल पर, नया हाई हिंडाल्को पर आपको आते हुए दिखा है। अदानी पोर्ट्स, ग्रासिम, ये सारे स्टॉक्स आपको नए हाई पर दिखे हैं। टाटा मोटर्स पर अच्छी तेजी रही है, ये स्टॉक भी अच्छे एक्शन में रहा है और एनटीपीसी पर भी उछाल बढ़ाया रहा। पर रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ी मूव आती हुई क्लोजिंग शो में और इसकी वजह से आपने देखा निफ्टी पर दमदार एक्शन बनते हुए दिखा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनमें भी अच्छा एक्शन रहा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, कोटक बैंक, इन सभी दिग्गजों ने आज मार्केट को सहारा दिया है। टीसीएस में भी 1.5% की खरीदारी होती हुई दिखी है। सिर्फ 6 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो, इन्होंने आज पार्टिसिपेट नहीं करा है, मामूली सी गिरावट के साथ क्लोज हो रहे हैं। बीपीसीएल एकदम सपाट क्लोजिंग की तरफ मूव करते हुए। वायदा कारोबार में आए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज का फेवरेट रहा। 8, 8.5, 9% का उछाल 251 के लेवल्स इस काउंटर पर आते हुए। एचडीएफसी एएमसी 8.5% ऊपर ये रहा। फेडरल बैंक अच्छी खरीदारी, 6% की तेजी। टाटा केमिकल्स एक बार फिर से एक्शन में रहा। अनलॉक थीम में काफी सारे स्टॉक्स मूवमेंट दिखाते हुए इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, ईआईएच, इंडियन होटल्स, पीवीआर, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज बढ़िया एक्शन में रहे। इसके अलावा आपने मूव देखी एल&टी फाइनेंस, आरबीएल बैंक, निपॉन लाइफ, टाटा पावर, हमारी एक्सक्लूसिव खबर के दम पर देखिए 5% की तेजी इस काउंटर में आती हुई दिखी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैनरा बैंक, कमिंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, टोरेंट पावर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरईसी और पीएफसी, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो अच्छी गेंद सिखा कर गए। वोडाफोन आइडिया पर 3% का दबाव, एल्केम लैबोरेटरीज पर दबाव, बीएचईएल में थोड़ी मुनाफा वसूली, एल&टी टेक, भारत फोर्ज, टीवीएस मोटर्स और सन टीवी भी हल्की सी गिरावट दिखाते हुए। बट 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का उछाल आपको आते हुए दिखा है आज सेंसेक्स में। ब्रॉडर मार्केट्स के ढेरों पार्टिसिपेंट्स एक्शन में रहे। जीएसपीएल, जिसके बारे में अनिल जी ने आपको स्टॉक ऑफ द डे में राय दी थी, टारगेट हिट हुआ, उसके ऊपर भी स्टॉक जाते हुए दिखा। एंड में थोड़ी कूलिंग ऑफ भी रही, बट द बढ़िया एक्शन इस काउंटर में आज आते हुए दिखा। पेपर स्टॉक्स यहाँ पर भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा। तो अनिल जी, ब्रॉडर मार्केट से तो अच्छा पार्टिसिपेशन था ही, बट बैंक्स, आईटी, ऑयल एंड गैस, पीएसयूज, ये सारे के सारे फ्लेवर वाले स्टॉक्स आज फिर से दमदार एक्शन, एब्सोल्युटली दमदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है इस वक्त बाजार में। आज के सेशन में तो एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बेहतरीन मजबूती के साथ बंद होते हुए बाजार दिन के हाईएस्ट पॉइंट के बेहद करीब। आज के सेशन में तो एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बेहतरीन मजबूती के साथ बंद होते हुए बाजार दिन के हाईएस्ट पॉइंट के बेहद करीब 15,241 के आसपास इस वक्त जहां हम बंद हो रहे हैं। अब तक की तीसरी सबसे बेहतरीन क्लोजिंग मिली है जी, इससे बढ़िया क्या चाहिए। तो 15,208 के ऊपर की जो क्लोजिंग है वो तीसरी बेस्ट क्लोजिंग आपको निफ्टी में मिली है 15,241 पर, और फाइनल क्लोजिंग लगभग इसी के आसपास आएगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में भी फाइनल क्लोजिंग लगभग यही आनी चाहिए। 923 अंक ऊपर ये बंद हुआ है। सेंसेक्स 1140 अंक ऊपर बंद होता हुआ नजर आया है। आइए शाम का एक्शन आपके सामने रख दूं, उसके बाद फाइनल क्लोजिंग में आपको बताऊंगा। हरियाणा में अब प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए, प्राइवेट सेक्टर में जो लोकल लोग हैं उनके लिए नौकरी में 75% रिजर्वेशन। यस, जैसे मारुति है हाँ गुड़गांव में, गुड़गांव तो हरियाणा में है ना, हाँ जी सर बराबर। तो उन्हें 75% नौकरियां लोकल लोगों के लिए जो हरियाणा के लोग हैं, और वो स्पेसिफिकली उसमें जो 50,000 रुपये से कम की सैलरी वाली जो नौकरियां हैं वो 75% आपको लोकल लोगों के लिए रिजर्वेशन करनी पड़ेगी। बाय द वे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ये कानून पहले से। अच्छा, तो ये तीसरी स्टेट, ये तीसरी स्टेट है। तो अब इसमें बड़ा सवाल है कि क्या दूसरे राज्य भी इसी तरह का नियम बनाएंगे। अच्छा, सवाल ये भी कि क्या ये कानून सही है या नहीं है, क्या किसी नौकरी पर रखना ये फैसला कंपनियों का होना चाहिए या सरकार का होना चाहिए। करेक्ट, क्वालिफिकेशन, स्किल बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सर, हाँ फ्रीडम। तो इसमें अब यही है कि अच्छा दूसरा है कि सरकारों को क्या इंडस्ट्री की जो जरूरत है उस हिसाब से आप ट्रेनिंग दोगे या खाली रूल ही बनाओगे, है ना। करेक्ट, तो वो सारी चीज़ें आप बोले लोकल लोगों को, लेकिन क्या वो ट्रेंड है। करेक्ट, ये सारे इश्यूज हैं, इन पर आज की डिस्कशन है। आपकी खबर आपका फायदा में जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होंगे 3 खास मेहमान। शाम 5 बजे का ये शो है, समय बदल गया, 6 बजे नहीं 5 बजे। लोकल को रिजर्वेशन, निकलेगा सॉल्यूशन। शंकर अग्रवाल साहब है, ये हैं पूर्व सचिव लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। इसके अलावा ये तो हैं ही, और इसके अलावा राजीव चावला साहब हैं, ये भी हैं इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ एमएसएमई के ये चेयरमैन हैं, और साथ ही टीम लीज के एवीपी बाला सुब्रमण्यम साहब भी है जो एचआर मामलों के बड़े गहरे जानकार हैं। इस पर होगा हमारा खास शो 5 बजे आज। लोकल को रिजर्वेशन, निकलेगा सॉल्यूशन। आने वाले समय में आपके इंश्योरेंस में कई बदलाव होने जा रहे हैं, और जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस को अब साल में 2 बार कंपनी से जुड़ी हुई, इसी पॉलिसी से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स, जानकारी आसान भाषा में पॉलिसी होल्डर्स को बताना होगा। पहली चीज़ तो ये, हर साल में 2 बार।
पॉलिसी की डिटेल्स बताओ। दूसरा, अब इंश्योरेंस कंपनी आपकी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देंगी। मतलब इसका मतलब सेहत पर मतलब ऐसा नहीं कि आपको आके कुछ अच्छा खिलाएंगी पिलाएंगी, ये नहीं। मतलब आपकी सेहत अच्छी है तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, प्रीमियम कम देनी होगी। इसके अलावा जिम की या फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप जैसी वैल्यू एडेड सर्विसेज आपकी पॉलिसी में आएगी। सोचो, अच्छी बात। जो जितना फिट होगा उसे उतना कम प्रीमियम देना पड़ेगा। मसलन कुणाल जी और राकेश जी सेम पॉलिसी ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बंसल जी के बहुत कम लगेंगे पैसे, बिल्कुल है ना। तो इसके लिए इंस्पायर होकर कुणाल जी भी मेहनत करें, लेकिन बंसल जी के तो पैसे कम लगेंगे। बंसल जी के तो चेहरे में स्माइल आई इतनी जबरदस्त। तो आज शाम मनी गुरु में शाम 6:26 पर हम इसी पर करेंगे चर्चा, इंश्योरेंस बनेगा आसान। आज हमारे साथ होंगे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के ईडी और सीईओ राकेश जैन, जो आपके सवालों के और इन पूरे मामले पर देंगे अपनी जानकारी और जवाब। अब आइए हमारा ब्रांड न्यू शो इंडिया 360। आज हम आपके लिए फिर से काम की ढेर सारी खबरें लेकर आएंगे। इंडिया 360 में आपको सारी की सारी खबरें, पूरे राजनीति से लेकर खेल तक की, बाजार से लेकर इंटरनेशनल, सारी खबरें आपको मिलेगी। इस पर आप फोकस कीजिएगा। तो इंडिया 360 जो नया शो बड़ा लोगों को मज़ा आ रहा है, उस पर ये आपके लिए आज का शो। तो चलिए, ये है विशेष शो जिस पर आपको करना है फोकस आज के लिए। आइए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। उससे पहले फाइनल क्लोजिंग 15,245, 326 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी पर हुई है, 2% मजबूत। 0.3% मजबूत बैंक निफ्टी 36,368 पर 948 अंकों की तेजी के साथ, और 51,444 51,444 1147 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स बंद होता हुआ आपके लिए ऊपर की तरफ। तो ये है आपके लिए बेहतरीन क्लोजिंग आज के बाजार की। विदा लेने का वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी, जय ठक्कर साहब और वागले साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। किरण जी का भी धन्यवाद। आपसे कल सुबह फिर से होगी मुलाकात बेहतरीन तेजी के साथ। आज बाजार हुए बंद, ऐसे में मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।